उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं इसको स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास पाकिस्तानी जो है सादा पे या नया पे होना चाहिए, और इंटरनेशनल वाइस या पायनीर है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपके अकाउंट में पाकिस्तानी 4,000 रुपये होने चाहिए, और आपको ये कोशिश नहीं करनी कि ये रिटर्न हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? लाइक मैंने आइल्स किए तो, या यूके की सर्टिफिकेशन जो डिजिटल मार्केटिंग की, ये फ्री नहीं होता, इसके लिए आपको पे करना होता है। तो हर बंदे को ये समझ में आना चाहिए कि ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है आपकी। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि यार बस ये 4,000 या जितने भी हमसे डिडक्ट करेगा और फिर वो हमें वापस आएंगे, तो उस वापसी की कोई खुशी नहीं है। ये आप समझ लें कि मैंने आपको रेकमेंड की कि $100 होने चाहिए। जो सर का जो अकाउंट है उसमें $400-500 मिनिमम होता है, ठीक है। और इसमें यूएस वाले सिस्टम में ये कि $1,000 से तो कम की बात ही नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये है कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वही कार्ड वाला सिस्टम ज़रूर, अगर आपका कार्ड नहीं है तो आपका नहीं बनेगा, और उसमें भी फिर आपने पर्सनल बनाना है। ये बिल्कुल मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ कि जिसका अगर इशू है तो वो उनको समझ आ जाए कि आपने पर्सनल नेम पे बनाना है, क्योंकि जैसे मेरा बिजनेस रजिस्टर है तो मेरे लिए मसला नहीं, अगर मैं बिजनेस भी मैंने फिलहाल नहीं बनाया, ऐसे एजेंसी है वो मेरे और अकाउंट्स है, वो यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपने पर्सनल बनानी है, तो आपके लिए कोई मसला इसलिए नहीं आएगा। आपने एग्जैक्ट डिटेल डालनी है जो आपके एनआईसी या आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है। पासपोर्ट मीन्स कि इंग्लिश में होना चाहिए आपका एनआईसी, नहीं कि वो पुराना वाला हो तो वो गूगल उसको वेरीफाई नहीं करेगा, उसको इंग्लिश समझ आती है, उर्दू समझ, वैसे तो वो है फास्ट, उर्दू भी वो कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनल जो वे है ना, तो वो इंग्लिश को ही रेकमेंड करता है, सही है, कम्युनिकेशन। आपकी एनआईसी की कार्ड तो ऑटोमेटिकली वो, उसको पैसों से मतलब है, वो से डिडक्ट कर लेता है। वो पुराने वाले जो है आजकल जो स्मार्ट कार्ड है एनआईसी का, जैसे मेरा है, आपका शायद होगा, तो वो उसमें ऑलरेडी लिखा होता है। लेकिन वो बहुत ओल्ड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप क्रिएट कर लें। मेन यही हडल आ रहा है सबको कि आपका जब तक बैलेंस नहीं होगा आपके अकाउंट में तब भी ये नहीं बने, ये नहीं कि आप खाली बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच करेंगे, चलिए ज़ीरो बैलेंस है और ये हो जाएगा, तो आप बार बार ट्राई मारोगे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ये उसने 3,000 कुछ है, लेकिन इसमें टैक्सेस भी हैं, पाकिस्तान में आप रह रहे हो। 30% वाला मुझे वो कंफर्म नहीं है जो सर ने बताया था, तो 30% वो भी आप कंफर्म अगर है तो उसको भी ऐड करें। हो गया? अच्छा चले वो भी हो गया। अगर पाकिस्तानी आप कार्ड यूज़ कर रही है तो 30% टैक्स आपको वो भी पे करना है। तो लाइक 3,000 है तो 300 वो आप ऐड करो, तो इस तरह से 30% जितना भी है आपका, तो वो है इसी तरह, क्योंकि किसी के 3700 डिडक्ट हुए, हर किसी का अलग अलग। कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे मैं बिजनेस अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ उसमें मेरी अमाउंट ज़्यादा है, तो आप मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे कुछ भी हैक वगैरह या कोई इस तरह मसला ना हो, तो मैं सेफ साइड पे ये बता रहा हूँ। कर सकते हैं कोई भी बैंक से। सजेस्टेड ये है कि इसमें चीज़ें कंट्रोल होती है ना, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट्स का कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको पैसों से ही मतलब है, पर्सनल डिटेल आप नहीं चेंज कर सकते। आपने जैसे आपका शायद वो मेरी वाला था ना, हो गया सही। नहीं, ये थोड़े वालों के लिए तो है ही नहीं ना, मैंने उस दिन आपको क्लियर किया था कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि $100 हो। अगर इसे कम वाले कि आप सोच के बैठ के गूगल एड सीख रहे हो तो ये आपके लिए नहीं बना। आप मेटा पे जाएं, $2 वाले मार्केटर बने, वो हर बंदे के लिए वो ज़बरदस्त है। और नॉर्मली लोग यही करते हैं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग में एमएस ऑफिस सीख रहे हैं बैठ के, या फिर फेसबुक पे बस एक ऐड लगाना सीख जाते हैं, वो समझते हैं बस मैं मास्टर हो गया हूँ। तो ऐसे प्रोफेशनल ये सीन नहीं होता, ठीक है। उसी का होता है, वो मैनेजर एक्सेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो ये अकाउंट क्रिएशन का आपको समझ आ गया कि ये इतना मुश्किल नहीं है। बेस्ट ये है कि आपका अकाउंट होल्ड होना चाहिए। लाइक मेरा ये ओल्ड अकाउंट है, और आप में से जिसका वो डीएक्टिवेट का बता रहे हैं, तो पुराना वाला जो यूज़ नहीं करो तो वो डीएक्टिवेट परमानेंट नहीं होता, वो उसको बोलता है आप डीएक्टिवेट करो, तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसमें फिर हमने कल डिस्कस किए थे कि जब हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाते हैं, क्योंकि कैंपेन ज़रूरी है। अब इसके अलावा मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसकी की थी कि गूगल क्यों बेस्ट है, और ये मुझे खुद ही बहुत पसंद है, ठीक है।
क्योंकि ये आप कह सकते हैं हर चीज़ का फादर है। आप किसी की वेबसाइट पे या किसी के यूट्यूब चैनल पे अपना ऐड रन करना चाहते हैं ना, तो वो उसके साथ एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि बदमाशी समझ लो कि उसके चैनल पे हम अपना ऐड रन कर सकते हैं, जबकि मेटा आपको ये फैसिलिटी नहीं देता। वो बोलता है बस आप मेटा के अंदर ही अपना ऐड रन कर सकते हो, इसके अलावा उसके पास वो है नहीं इसकी एक्सेस। तो गूगल इसलिए फिर बेस्ट है, लेकिन ये वो हर एक प्लेटफॉर्म के जो एआई है ना, बेसिकली बंदा तो कोई भी नहीं मैनेज कर सकता, बहुत ज़्यादा डेटा होता है इनके पास, अकाउंट्स वगैरह। तो वो ज़्यादातर इन्होंने प्रोग्रामिंग इसी तरह से की होती कि कोई बंदा अगर पेमेंट नहीं कर रहा उसका अकाउंट सस्पेंड करो। कोई एक आईपी पे मसला है, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि इधर के आईपी पे एक बंदे ने भी अगर गड़बड़ की तो सबके अकाउंट को खतरा हो सकता है। तो बेस्ट ये है कि आप अपना डेटा यूज़ करें। इतना डेटा नहीं खाता ये, कोई यूट्यूब नहीं है जो वीडियोस चलेंगी तो आपका डेटा जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है। तो फिर हमने कल समझा था कि हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। अब कैंपेन क्या चीज़ है, इसमें मैंने बताया था कि सेल्स हैं। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा फास्टली, कल हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था। आप तो थे ना, आपको याद है कि ये सेल्स हमने किस लिए किया था? तो इसे कि मुझे कंफर्म, ठीक है। तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो में। लेकिन ऑनलाइन में ये कि ये ट्रैक कर सकता है, आपको बता सकता है। आपकी वेबसाइट इसके लिए होना ज़रूरी है। आपकी मीन्स आपके क्लाइंट की हो सकती है, अगर आपकी अपनी नहीं है, ठीक है। फिर लीड में ये है कि हम किसी बंदे से फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं और उसमें हम सीरियस बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कांटेक्ट करेगा वो तो यूज़लेस है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड बंदा है तो वो ही अपनी पर्सनल डिटेल पुट करेगा और उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये इन्वेस्टर का आपको वो था कि ये फॉर्म फिल करें अपनी अर्निंग शो करें, तो वो भी एक किस्म लीड फॉर्म है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल और इनकम, ये सारी चीज़ें। खैर इनकम तो इसमें हम नहीं पूछते किसी से कि आपकी इनकम की, कोई भी फिर वो फिल नहीं करेगा, लेकिन हम फर्दर डिटेल उनसे मांग सकते हैं गूगल एड्स और इन सारी चीज़ों के थ्रू। और सबसे बेस्ट ये होता है कि हर बंदे की वेबसाइट का क्या मसला है, एसईओ नहीं कर रहा या कर रहा है तो उस पर टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, तो ये क्विक मतलब शॉर्टकट है। लेकिन इस पे आपके पैसे लगते हैं। पैसे मीन्स डॉलर की बात करूँ, पाकिस्तानी की नहीं, ठीक है। वो आप फिर ठीक है पीकेआर में कन्वर्ट करो, लेकिन उसको चाहिए डॉलर और उसकी तो करेंसी वही है, यूएसडी है, ठीक है। तो वेबसाइट ट्रैफिक सेम आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हो कि किसी बंदे की प्रॉब्लम है कि उसको लीड जनरेट करवानी है, तो आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। सही है। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं, ये सर्विसेज दे सकते हैं वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन गूगल की हमने ये बात की। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये ऐप प्रमोशन। तो कल जो बंदे थे वो ये एक्सप्लेन करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ आ गई है। हाँ बताएं, एक्सप्लेन करें ना ज़रा कि ये जो जिनको नहीं पता उनको समझ आ जाए। जी बिल्कुल, यही मैंने कल एग्जांपल्स दी थी जनरल, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं कराता। ये थोड़ी बहुत अगर हो भी तो वो सिर्फ समझाने के लिए, डायरेक्ट प्रैक्टिकल काम होता है मेरे सिनेरियो में। तो ऐप प्रमोशन हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमारी अपनी ऐप नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि हम ये सेम सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट के लिए कर सकते हैं। सपोज फूड पांडा है, वो कंपनी है, ठीक है, उसके पास ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उसको खुद ही आती हैं। उसके लिए या वो इन पर्सन मतलब ऑफिस बेस्ड हायर करते हैं या ऑनलाइन बंदा। अब यूएस वाले लोग ऑनलाइन पसंद करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सस्ता पड़ता है, और पाकिस्तानी लोगों को मसला है तो वो बोलते हैं मेरे साथ बंदा बैठा हो इधर। तो उसकी भी रीज़न है कि ऑनलाइन में वो फिर लांझे करते हैं कि नेट नहीं चल रहा, बिजली नहीं है, तो वो कम चोरियाँ करते हैं, ये होता है। तो मेरे साथ भी हुआ था। फिर मैंने तौबा की कि मैंने अभी जो पाकिस्तानी क्लाइंट वो करूँगा हायरिंग, तो फिजिकली है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं मैं रखता, क्योंकि वो टेंशन होता है, ऐसी काम नहीं करते, जान छुड़ाते हैं। और फिजिकल में ये होता है कि कम से कम आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया था सीसीटीवी, इसलिए नहीं कि भाई वो कमचोरी करेगा, वो उसका अपना रिजक है, वो हराम कमाएगा। लेकिन कब तक आप उसको बर्दाश्त करोगे? उसके 2 नंबर आखिर में उसको बोलो सॉरी भाई, आप ट्राई करो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि मेरी टीम अच्छी है। मतलब अगर मैं वहाँ पे नहीं भी हूँ तो वो जो मैं टास्क उनको बताता हूँ वो उसको अच्छे से परफॉर्म करती है। तो ये हर बंदे की अपनी नर्चर भी होती है, तरबियत के भाई उसको पता है कि मैंने हलाल रिजक कमाना है, तो वो खुद ही उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो ये ऐप प्रमोशन का समझ आ गया आपको ना? फूड पांडा की हमने एग्जाम्पल ली थी कि वो वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर उनके नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ईजी है। लाइक आपने येंगो या कोई भी एक दूसरी ऐप यूज़ करनी है तो वो मोस्टली मोबाइल पे, अब उसके लिए तो हम लैपटॉप नहीं फिरा सकते कि मैंने ऑर्डर देना है। तो उस सिनेरियो में हम ये ऐप प्रमोशन यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमें वो ऐप इंस्टॉलेशन मिलती है उसके बिहाफ पे। दोनों सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट की आपकी नहीं है, जैसे हम यहाँ पे जितने भी किसी की भी ऐप नहीं है,
क्योंकि वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर आप ये सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि कोई भी एक कंपनी है तो वो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें वो खुद ही जानते हों, तो वो फिर आप उनको अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं, राइट। ये समझ आ गया आपको। ऐप प्रमोशन की सर्विसेज भी आप दे सकते हो कि भाई आपने ऐप इंस्टॉल करवाना है तो उसकी सर्विसेज अवेलेबल है। वो फिर आप जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग करोगे तो आपके पास डेटा आएगा। जो लोग पूछते हैं ना कि यार क्वालिटी कैसे होगी, प्राइस कैसे कम होगी, तो स्टार्ट में नहीं होती। स्टार्ट में आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, फिर आपके पास जब डेटा आ जाएगा उसके बिहाफ पे, वो क्वालिटी स्कोर का भी आपको पता है क्या होता है, बताएं ज़रा, मैं चेक करता हूँ आपको पता है या नहीं कि क्या क्या फैक्ट। एक तो लैंडिंग पेज हो गया, सेकंड ठीक है, दूसरी कीवर्ड रेलिवेंसी होनी चाहिए। लाइक मैं लिखता हूँ अपनी वेबसाइट पे, लाइक ऐड में लगाता हूँ कि भाई मुझे चाहिए क्या, डिजिटल मार्केटर, और मैं वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ कि सपोज चीजियस की, तो ये इररिलेवेंट हो गया। मतलब मैं एक तरह से उसके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ कि वो क्लिक बेट इसको बोलते हैं, कि वो समझ के कुछ आ रहा है और वहाँ पे उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो ये भी क्लिक बेट में आता है और वो उसको आपकी स्कोर डाउन करेगा, ठीक है। तो ये है कि रिलेवेंसी होनी चाहिए जिस चीज़ का कीवर्ड आप लगा रहे हैं, तो वो फिर एसईओ के हिसाब से भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना बार बार के बेस्ट 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 बेस्ट, तो ये फिर वो समझेगा कि ये स्कैम कर रहा है मेरे साथ। गूगल बहुत एडवांस है, उस सियाने वाली बात के, उसको पता है कि मेरे साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं या जो यूज़र आएगा उसके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो आपको फिर आगे रैंक नहीं करेगा अगर एसईओ की जनरल बात करें। और ऐड वाले में उसको इसलिए मसला नहीं है, उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन नुकसान आपका या आपका नहीं हो रहा, तो आपके क्लाइंट की आप तबाही फेर दोगे, उसके डॉलर ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, जो स्पेंडिंग वो करेगा। समझ आ रही है आपको। वो फिर आगे हम सीखते हैं कि उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी हमने डालने के एग्जांपल मैं देता हूँ एप्पल की। तो अब एप्पल अगर खाली मैं कीवर्ड लिखता हूँ तो ये यूजलेस इसलिए कि अब आप कैसे डिफाइन करोगे कौन सा एप्पल जिसके जहन में चल रहा है, उसको मोबाइल चाहिए या फ्रूट वाला, तो गूगल फिर इस तरह से उसका जो अगला वर्ड होता है ना उसके हिसाब से वो जज करता है कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो गूगल का सर्च इंजन भी इसी तरह से काम कर रहा होता है कि अगर मैं सिर्फ देखिए एप्पल लिखता हूँ ना, तो वो आगे फिर इसने सबसे पहले सजेशन क्या दिया कि मेरे माइंड में ये एप्पल के प्रोडक्ट हो सकते हैं, लाइक मुझे आईफोन खरीदना है कुछ भी। फिर अगर मैं आगे स्पेस दूंगा तो फिर मुझे बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इसकी सर्च करनी है। अगर मैं फूड के रिलेटेड कुछ लिखूंगा तो वो तो एग्जैक्ट हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली उसको पता है कि ज़्यादातर बंदे फ्रूट ऑनलाइन नहीं खरीदते पाकिस्तान की, अगर हम जनरल बात करें, क्योंकि इसने मेरी लोकेशन बेस पे भी ये काफ़ी सारी चीज़ें इसको पता होती हैं, ये इसी तरह से रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो ये अब समझ आ गई ना आपको कि वो एसईओ के हिसाब से सर्च इंटेंट ये देखता है। तो आपने यही सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से पहले से समझ लेंगे ना, जो हम ऐड ग्रुपिंग वाले आगे जाके बात करते हैं, तो वो यही होता है कि हम बड़े नुकसान से बच जाते हैं। नहीं तो आपकी स्पेंडिंग होती रहेगी और आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और उल्टा कास्ट ज़्यादा होती जाएगी। जो ऐड रिलेवेंसी और उसकी हमने बात की क्वालिटी स्कोर, तो वो यही चीज़ें जज करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती है या वो बहुत ज़्यादा लोडिंग करी, वो भी एक एसईओ फैक्टर भी है। और इस तरह से कोई बंदा वेट भी नहीं करेगा कि चले इसको लोड होने दे, भाग जाएगा वहाँ से। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। फिर ये अवेयरनेस का था कि बिल्कुल आपका बिजनेस ना है। फेसबुक मैंने आपको बताया था कि ये सब का फादर आपने ये सीख लिया। इंस्टाग्राम बेसिकली मेटा में ही आता है, ठीक है। मेटा आप फिर कर सकते हो, टिकटॉक सेम, ठीक है। फेसबुक का होता है पिक्सल, वहाँ से हम बंदों की एक्टिविटीज़ ट्रैक करते हैं वेबसाइट पे। जो मैंने आपको परचेज वाली बात की ना कि फिजिकल का हम ट्रैक नहीं कर सकते, और जो ऑनलाइन है ना तो वो उस पर हम बंदे ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हमने स्पाई लगाए होते हैं। फेसबुक का जो है वो कौन सा स्पाई, और इस तरह से जो गूगल का उसको हम टैग मैनेजर, सर्च कंसोल, मतलब दो तीन है, उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा है अभी। और इस तरह से टिकटॉक का अपना पिक्सल है, ठीक है। तो ये सेम आप सर्विसेज दे सकते हो। लाइक आप कह लो कि आपके 7 गिग्स बन सकती हैं, कि एक बंदा परेशान है एसईओ वो नहीं करवाना चाहता, 6 महीने इंतज़ार, ज़्यादा भी टाइम लगता है, लेकिन मिनिमम हर बंदा कहता है कि भाई 6 महीने आपका टाइम लगेगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो 5 आवर वाला एक्सेप्शन इसलिए कि सर की वेबसाइट उसकी एज देखी जा रही है ना कि कितना पुराना है और उस निश के रिलेटेड ही है या इररिलेवेंट बात कर रहा है, तो इसलिए वो एक दिन में रैंक हो गया था। उसकी रीज़न ये है कि लो सर्च वॉल्यूम है, उस पर इतने सर्चेस नहीं आ रहे। 300 उस टाइम पे था, अभी नहीं पता। वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि कभी कभार आपको फास्ट रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। हमेशा होते तो फिर गूगल ऐड तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा। हर बंदा कहेगा मैं लिखूंगा 2 दिन बाद मैं टॉप पे होऊंगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है गूगल एड्स की। तो गूगल ऐड हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी कीवर्ड पे पैसे दे के, या क्लाइंट की एग्जांपल ले लें कि उसकी वेबसाइट को हम
रैंक करवाते हैं, लेकिन तब तक होते हैं जब तक उसके जेब में डॉलर होते हैं। डॉलर खत्म हो जाएंगे तो लाइक न्यू अकाउंट जो बना रहे हैं आपको, उस टाइम याद है ना आपके जो कार्ड में बैलेंस नहीं था तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, वो एरर एरर दे रहा था, आगे ही नहीं जा रहा था। तो वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि आपने पैसे नहीं देने तो मैं आपको अपनी सर्विस नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपको समझ आ गया। कुछ बोले मतलब ये बटन्स आगे पीछे होते हैं बेसिकली, हर प्लेटफॉर्म का कुछ एल्गोरिथम सेम होता है लेकिन वो बटन्स की लोकेशंस आगे पीछे रखते हैं। तो अवेयरनेस इसलिए कि हमने कोई नवा बिजनेस शुरू करना है तो उस सिनेरियो में हम अवेयरनेस कैंपेन यूज़ करते हैं। और लोकल विजिट ये है कि जैसे हमने एक एग्जांपल्स दी थी, तो आप लोगों से मैं जो न्यूबीज है ना आज, तो वो मुझे एग्जांपल्स दें कि लोकल बिजनेस क्या हो सकते हैं। जैसे आप बोले सिनेरियो में भी यही है कि लोकली विजिट करेगा। हाँ फिजिकल, यस, गुड। सब एक एक सजेशन दे कि मुझे पता लगे आप इस चीज़ को समझ रहे हो। हाँ गुड। और ठीक है, वो भी हो गया। और सब बताए ना कि मुझे पता लगे आपको कुछ समझ आ रहा है या ऐसी, तो वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। और भी बताएं, सब लोग सजेशन देना तो मुझे पता लगे कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर आपका दिमाग काम कर रहा है। हाँ वो भी होती है। हाँ बेसिकली बिल्कुल ज़बरदस्त। बिल्कुल ये भी है, क्योंकि ये इधर फिजिकली, तो ये सारे उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमें फिजिकल विजिट चाहिए क्लाइंट्स के, तो उस सिनेरियो में हम जीएमबी या जो भी हमारा सोर्स है उसको हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक है ना, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम पैसे लगा के टॉप पे जाना चाहते हैं, हमें वेट नहीं करना कि भाई मैं 10वें नंबर पे पढ़ा हूँ, पता नहीं कब टॉप पे दिखूंगा, क्योंकि सारा चक्कर क्या है, टॉप पे। टॉप पे जो आएगा उसको जो है प्रेफरेंस मिलती है एक दो वेबसाइट की, टॉप वाली लोग। रिश्वत तो नहीं है यार, उसकी मेहनत है, मतलब वो इतनी चीजें फ्री में दे रहा है तो ये उसका हक बनता है। और उसमें भी विन विन सिचुएशन ये है कि जिसकी वेबसाइट मोनेटाइज है उसको कुछ परसेंटेज दे रहा है और कुछ अपने पास। यूट्यूब पे भी सेम है। जो एडसन होता है ना वो बेसिकली गूगल का आप कह सकते हैं बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पैसे आते हैं, गूगल ऐड में आपके आते नहीं, आपके पैसे डॉलर्स की बात, वो लगाने चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के। मेटा जो है वो चीप है, तो चीप पैसों में वो बोलते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो ये महंगा ज़रूर है लेकिन इसकी जो वो क्वालिटी है ना, मतलब एक बंदा सीरियस है वो खुद ही आके सर्च कर रहा है। और मेटा वगैरह का आप ये कह सकते हो उसने सर्च मर्च नहीं किया, बस आप उसके पीछे लगे हो ले लो ले लो ले लो, तो वो उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों आपसे लेगा। ठीक है। वो तो खैर एक तरह से आप कह सकते हैं ना रीटारगेटिंग वगैरह, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे गलती से भी हो सकता है। एड पे आप स्पेंड कर रही हो, पैसे दे रही हो, एडसन में आपके आ रहे होते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट है लेकिन गूगल की तरफ से। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो यूट्यूब का, तब वो आपके एडसन में आते हैं, यूट्यूब की अर्निंग होती है। आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट जैसे मोनेटाइज होती है, आपके एग्जांपल मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको, ताकि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाए। लाइक ये OLX वेबसाइट है, ठीक है, इनके ऊपर जो है ये बहुत तरीकों से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो एडसेंस वाली जो आपका क्वेश्चन है ना वो उसको हम समझते हैं। अब ये एरिया आपको नजर आ रहा है ये एम्प्टी, ये इन्होंने क्यों छोड़ा हुआ है। हाँ बैनर एड्स, एक तो ये इनका अपना भी हो, कल एक वो दूसरा था रूह अफ़ज़ा वाला, वो शायद उनके वो पैसे पूरे हो गए होंगे तो बस जैसे पैसे पूरे उसको बोलते बोरे बिजली ले। पैसों तक वही खेल है, पैसा देख तमाशा देख वाला सिस्टम है, पैसे नहीं जेब में, तो जैसे बोलते हैं मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो ये वो वाला सिस्टम है कि पैसे नहीं तो कुछ नहीं, बस निकलो इधर से। तो कल तक थे इसके पास पैसे, वो भी होता है लेकिन मेन चीज़ पैसा है। पैसा आप लगाओ, टाइम का मसला नहीं है, साल के लिए आप लगाओ। लाइक ये बिल्डिंग की एग्जांपल हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई मंथली इतना रेंट है, बोलते हूँ भाई साल का तू ले बस मुझे टेंशन फ्री हो जाऊंगा, तो वो अलग एक सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो आज वो नहीं दिख रहा। हाँ ये भी है। तो यहाँ पे आज वो नहीं दिख रहा है सर, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी मोनेटाइज होती है। मोनेटाइज मींस कि उनको उससे अर्निंग होती है जब ट्रैफिक आती है। ठीक है, कल वाले सिनेरियो में ये था कि यहाँ पे रूह अफ़ज़ा वालों ने एक ऐड अपना प्लेस किया हुआ था, तो क्या है कि OLX को उसने कोई मिन्नत तरले नहीं की, उसने डायरेक्ट गूगल ऐड यूज़ किया। और जितने भी डिस्प्ले नेटवर्क इसको बोलते हैं, नेटवर्क में बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, लाइक सर की जो ब्लॉग है उस पर भी वो मोनेटाइज है, तो डिफरेंट एड्स हमें दिख सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं रखा हुआ तो नहीं दिखेंगे। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि हम मोनेटाइज कर ले वेबसाइट, तो इससे हमारी अर्निंग होगी। ठीक है, एडसन और एड्स का क्लियर हो गया कि एड में हम गूगल को पे कर रहे हैं, और एडसन में अगर आपकी वेबसाइट है या चैनल है वो मोनेटाइज और आप ओनर हो तो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि चैनल आप करो पैसे मुझे देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो आज वो नहीं दिख रहा, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे कल किया था। और ये लास्ट वाला तो एक्सपर्ट बंदों के लिए है कि भाई बस उसको पता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। लेकिन सजेस्ट इसलिए करूँगा कि आप ये जो स्टार्ट्स वाले हैं ना, ये यूज़ करें कि गूगल को हमसे ज़्यादा पता है। जितना भी आप कह रहे हैं मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो फिर आखिर में ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि ठीक है आपने मुझे आखिर में पैसे देने हैं। आप नुकसान किसका करोगे? अपना करोगे। मुझे तो पैसों से मतलब है, आप सही एड रन करो। सही मीन्स उसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी हमने डिस्कशन की थी कि अगर आप जो है फेक वो न्यूज़ या कोई इस तरह चीज़ें करते हो तो वो आपको रिजेक्ट करेगा और फिर आखिर में बहुत मसले करोगे, तो आपको वो भी आप कह सकते हैं। खैर जो एडवांस लेवल पे लोग समझते हैं तो उनको हर तरीका आता होगा। हमने कोई ऐसा काम करना ही नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी ना कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे जाके ऐड ग्रुप्स बनाते हैं। ऐड ग्रुप्स को हम समझते हैं कि वो क्या है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले कंपेन बनाना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपेन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। राइट, क्लियर हो गया सबको? गुड हो गया। तो अभी हम इसको समझ लें कि ये जो ऐड ग्रुप्स हैं ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ फिर इंशाल्लाह। आज थोड़ी स्पीड से इसलिए कर रहे हैं कि वो हमने ऑलरेडी 2-3 दिन डिस्कशन की थी, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। और अकाउंट्स भी चूंकि बने ही नहीं थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। तो कीवर्ड्स आज का मेन वो है कि हम कीवर्ड्स देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये ऐड ग्रुप वगैरह और ऐड कॉपी, बस ये 2-3 चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो इसी के रिलेटेड तो उसको हम आखिर में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सर अगर हम स्टार्ट से क्वेश्चन ले लेंगे ना तो वो 2-3 घंटे इसी तरह निकल जाएंगे हमारे। तो हर बंदा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। एड्स ग्रुप का आपको किस किस को आइडिया? कल तो जो थे उनको तो मैंने आइडिया दिए थे, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा एड ग्रुप का कल। जी, उसको एक्सप्लेन करें जो आपके जहन में, फिर मैं करेक्ट करता हूँ। असल में जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ये सही नहीं चल रहा है। नहीं मैं, अब वो भी ठीक है लेकिन वो थोड़ा कम्प्लेक्स, हर बंदे को समझ नहीं आएगा। मैं आसान एग्जांपल देता हूँ। मेरी बात काइंडली सुने। तो ये नहीं चल रहा ना। तो ये है कि लाइक मैं किसी फास्ट फूड या कोई भी फूड रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड रन करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा अपना रेस्टोरेंट नहीं है, अल्लाह ताला देना चाहे तो इंशाल्लाह दे देगा, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे और ड्रीम्स है तो अल्लाह मुझे जहाज़ दे, तो अल्लाह से मांग रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें। तो ये रेस्टोरेंट ये चीज़ें तो फिर बंदा ऑटोमेटिकली खरीद ही लेता है और मैनेज करवाने वो मैंने नहीं देखने, ठीक है। लेकिन ऐसी जनरली बता रहा हूँ आपको कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि भाई मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, आपका भी नहीं है, किसी का, कोई टेंशन की बात नहीं, क्लाइंट तो मिल सकता है ना। तो नहीं, एयरपोर्ट का मसला नहीं होता। जहाज आप खरीद लो अब तो होते हैं। पाकिस्तान में रहना ही नहीं है ना भाई, यूएस में रहना है, तो उधर तो घर के सामने ही लोग खड़ा करते हैं। कंट्री की बात है ना वो, और अदर कंट्रीज जो है वो गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज देती है लोगों को। यहाँ पे जो है वो भी आप नहीं मैं तो गरीब हूँ। मैं तो आज तक किसी को डिमोटिवेट नहीं किया। आप सब इधर बैठे हैं, मैं तो मोटिवेट करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो गुड है, नहीं है तो उसका अपना गरीब हो। वो असल में ये बोलता है कि गरीब वो है कि जिसका माइंड सेट खराब है। गरीब का मसला नहीं है, आप गरीब हैं तो बस हर किसी का तरीका अलग होता है। अच्छा ये गूगल जो ऐड ग्रुप है ना उसको समझते ही नहीं सही चल रहा है, इसको थोड़े आपको ऐसे मैं समझाता हूँ। हमने एग्जांपल रेस्टोरेंट के लिए। अब रेस्टोरेंट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपसे पहले मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि आपके जहन में क्या क्या है। हाँ, गुड हो गया। फिर आप सब बताएं ना, पार्टिसिपेट करें, ऐसे ही नहीं बैठे फिर फायदा नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है रेस्टोरेंट में, जो भी हो सकता है जनरल बताएं। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम ना थोड़ी डिटेल के साथ इसलिए करते हैं कि लाइक मैंने कल एग्जांपल दी थी कि अगर अब गर्मी है, जैसे हर बंदे को प्यास बहुत लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने, काफ़ी सारे बंदों ने बोतल साथ रखी हैं। तो अब सपोज हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुझे लगी है प्यास, तो मैं पानी मुझे चाहिए या मैं पहले खाने के पीछे दौड़ूंगा। कहीं भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उसकी एग्जांपल हम दोबारा कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे लिए आप सबसे पहले ऑर्डर बुक करो, नहीं करो, जो स्मार्ट होते हैं वो पहले से ही ला के रख देते हैं बोतल की, सर ये पानी आप स्टार्ट करें और बाकी
मेन्यू आप देख लें और ऑर्डर दे दें, और जो बेकार होता है उसको आप पहले मिन्नतें करोगे कि आप सफ़ा करो, तो वो हर किसी का एडवांस या स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं चेंज हो सकता है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि वो पानी आपको चाहिए, तो अगर वो आपको बताए मेन्यू ये ले लो वो ले लो, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, बोलोगे भाई मुझे गर्मी लगी, पहले पानी पिला फिर बात करते हैं। तो सेम सिनेरियो ये कि अगर गूगल पे एक बंदा आ रहा है, उसको सपोज प्यास लगी है, तो वो पानी ढूंढ रहा है और आप उसको इररिलेवेंट डेटा बता रहे हो, एड्स बता रहे हो। अगर उसको उस टाइम समझ में नहीं आता और वो उसको क्लिक कर लेता है, तो नुकसान किसका होगा? उसका नहीं होगा, वो तो पे नहीं कर रहा ना। अब मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, देखें मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, मैंने सर्च किया कि भाई मुझे रेस्टोरेंट सपोज ढूंढना है, एप्पल तो मैंने वो पहले का लिखा। तो गूगल बेसिकली फ्री मॉडल है, यूट्यूब हो गया, गूगल वो आपसे यूज करने के कोई पैसे चार्ज नहीं करता, वो किसको चार्ज करता है? एडवर्टाइजर को। तो इस सिनेरियो में आप उसको गलत ऐड दिखा रहे हो तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो क्लिक करेगा तो पीपीसी को हम बोलते हैं, पीपीसी एक्सपर्ट, ये अमेजोन में भी होता है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का सिनेरियो चेंज है, लेकिन अमेजोन वाले आप कह सकते हैं थोड़े ज़्यादा मालदार हैं, वहाँ पे हज़ारों डॉलर्स ऑलरेडी उनको क्लाइंट्स को पता होता है। और इधर वाले गूगल वाले भी जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको पता होता है, जो बेकार होते हैं वो बोलेगा कि नहीं गूगल पे तो सॉरी गूगल नहीं, मुझे तो गूगल पसंद है, वो मेटा की बात है, तो $2 में कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हो? तो ये वो, तो ये $2 और $10 वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी लीड्स आपको देता है। तो ये क्लैरिटी आपको होगी ना कि मेटा और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्लियर? तो इस सिनेरियो में मैंने आपको वो पानी वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि मुझे प्यास लगी, और नॉर्मली होता है ऐसे ही है कि वो आगे आपके रख दे कि भाई आओ ये खा लो वो खा लो, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, आप बोलो भाई पानी दो। तो सेम लाइक एड ग्रुप्स भी हम इसीलिए बनाते हैं कि हम बंदे की रिक्वायरमेंट समझते हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है, मैंने एक एग्जांपल एप्पल वाली दी कि वो गूगल खुद ही उसको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन हमने उसको ट्रेन करना है गूगल को कि ये चीज़ अगर वो मांग रहा है तो उसको तब मेरा ऐड शो करो, अगर वो ये चीज़ नहीं मांग रहा तो मेरा ऐड उसको शो नहीं करो। लाइक उस वाले सिनेरियो में हमने सीखा था कि भाई फाइवर अपवर्क की बात है कि अगर एक बंदा आया ही अपवर्क के ऊपर काम करने के लिए, तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा? या सपोज मैं सैमसंग यूज़र हूँ, जो भी मेरे स्मार्टफोन है, मुझे एप्पल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एप्पल ने खैर कभी नहीं की मार्केटिंग, पहले की होगी, लेकिन अभी करंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे बार बार गूगल या कहीं पे भी एप्पल का ऐड दिखेगा तो मैं गूगल खरीदूंगा, वो सॉरी वो जो एप्पल है एप्पल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं क्लिक करूंगा और उसको एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन जो एडवर्टाइजर है उसकी तबाही फेरूंगा कि हो सकता है कि वो कीवर्ड बहुत महंगा हो। इसमें सारा चक्कर किस चीज़ का है? कीवर्ड्स का, कि जितना आपका कह सकते हैं यूनिक कीवर्ड होगा ना वो महंगा होगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स के ऊपर ही सारे पैसे लग रहे होते हैं, होली जिसको बोलते हैं ना, कंपटीशन होता है कि भाई ये कीवर्ड है, इसके ऊपर आपका इतना पीपीसी लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये एक एग्जांपल होती है, लाइक मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया तो इसमें हमें सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है? हाँ, GMB जितने लिस्टेड हैं, इसके अलावा वेबसाइट्स जिन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ, देखें फूड पांडा की मैंने बात की थी जनरली, और उनकी वेबसाइट जी, हाँ वो कनेक्शन में नेट स्लो चल रहा है ना, जिस वजह से हो सकता है कोई मसला हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये, लेकिन आ तो रहा है ना, देखें। अब GMB को अगर हम इग्नोर करें ना, तो ये तीसरे नंबर तक ठीक है लोग सर्च करते हैं, इससे आगे कोई सर्च नहीं करता। क्लियर? मीन्स ये भी एक इसका वो है, और ट्रिप एडवाइजर ये भी रिलेवेंसी भी आप देखें ना कि ये दोनों इसके रिलेटेड है, और ये तीसरा टूरिस्ट है तो वो भी ठीक है, मतलब ट्रैवल आप करते हैं तो खाना आपको ज़रूरी होता है। तो अब वो स्मार्ट बंदा वो है कि उसने उसके बारे में ब्लॉग लिखा होगा, वो ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं। ऐड किसी ने फिलहाल नहीं लगाया हुआ इस पर, ठीक है, सारे ऑर्गेनिक अपने फ्री में अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। ऐसा कभी नहीं होता, वो तो होता ही इसलिए कि हमने इन सबको ओवर वो बाईपास करना है, मतलब मुझे वेट नहीं करना कि मैं नीचे पड़ा रहूं और 10 दिन बाद 6 महीने बाद मैं ऊपर आऊंगा। गूगल एड्स का असल मकसद यही है कि हम पैसे देते हैं और वो बोलते हैं आप तमाशा देखो मैं आपको अभी टॉप पे ले आऊंगा, और जब आपकी जेब में पैसे खत्म, जैसे वो कल रूह अफ़ज़ा वाला था और आज नहीं है, वो इसलिए कि भाई बस उसने जो बजट रखा था लग रहा है कि $100 है, तो वो $100 हमने 2 दफ़ा क्लिक किया, 3 दफ़ा, तो क्लिक के हिसाब से उससे पैसे ले रहा है। हमने उससे कुछ परचेज तो नहीं किया ना कल भी, लेकिन हमने उसकी वेबसाइट विजिट कहाँ से की थी? किसी और वेबसाइट से की थी। तो इस मीन के उस वेबसाइट के ओनर को, OLX को भी कुछ पैसे मिले और कुछ गूगल ने अपने पास रखे, और उस जिस बंदे की वो वेबसाइट थी उसके ऊपर आया, मैंने परचेज नहीं किया तो वो उसका नुकसान एक तरह से हुआ। लेकिन नुकसान इन सेंस नहीं है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने मुझे प्रोडक्ट दिखा दिया। हो सकता है इन फ्यूचर मेरा प्लान बन जाए और मैं बोलूँ कि यार मुझे, मैंने एक वेबसाइट देखी थी और उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं हो सकता है उससे बाय करूँ, और तब विदाउट ऐड देखे ही मैं जाऊँगा डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे, तो ये भी होता है।
तो ये इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह से। अगर आप अच्छे से एड रन करते हो ना, तो आपका क्लाइंट आपके साथ लॉयल हो जाता है, उसको कम से कम वो ब्रांड अवेयरनेस वाले हमने बात की तो उसको पता लग जाता है। जैसे पेप्सी के मुकाबले में अभी दूसरा ब्रांड आपको पता है, वो फिर उसमें वो होती है कि मतलब उन्होंने एक मौका देखा और उसमें अपना नाम उन्होंने बना लिया, फ्री में मार्केटिंग भी हो गई, कोई पेड मार्केटिंग की ही नहीं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, वो बहुत तेज़ होते हैं, उनको पता होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। तो वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और वीकनेसेस देखते हैं कि क्या वीकनेस है मार्केट में और उसको कवर करके बाईपास कर देते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम गूगल को इस तरीके से कर सकते हैं कि हम बोलते हैं आप पैसे लो और मुझे इस पर रैंक करो, राइट। ये क्लियर हो गया आपको। अब गूगल की जो ये है ना एड्स में, हम ये समझते हैं कि ऐड ग्रुप क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपने कैंपेन बनानी है। अब कैंपेन बना लेते हैं तो उसके अंदर हम ऐड ग्रुप्स वो करते हैं ना एक्सप्लोर कि भाई ये ऐड ग्रुप्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको पानी की एग्जांपल ली कि ठीक है, अब पानी है या इसके अलावा जितने भी मतलब आप कह सकते हैं ना बेवरेजेस, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये 3 आपको एग्जांपल्स दिख रही हैं। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे ना पूछ लें। तो ये आपको दिख रहा है ना, लाइक ये फर्स्ट ये बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। लाइक मैं पानी पीता हूँ या जो वो होता है फ्रेश जूस, मतलब मुझे और किसी ड्रिंक्स में इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ कि वो किधर मैंने ऐड देखा कि भाई मैं वो ड्रिंक पीऊँगा तो ड्यू पी लूँ तो उड़ूंगा, वो दूसरा पीऊँ तो ये डोले, वो बकवास होता है। ऐसी सच तो नहीं है लेकिन लोग तो उसको सच समझ रहे होते हैं। वैसे जनरली ये समझ लें कि मुझे चाहिए क्या था, मतलब मुझे प्यास लगी है तो हो सकता है कि मैं पानी में इंटरेस्टेड ना हूँ, मैं कहूँ कि भाई पानी पीऊँगा फिर प्यासा हो जाऊँगा, तो मुझे थोड़ा सा अपना शुगर लेवल भी हाई करना है कि मेरी एनर्जी ज़्यादा देर तक काम करे, और फिर मैं जूसेस देखूंगा, ठीक है। तो हमने एक कैटेगरी बनाई है कि भाई आपको उस बंदे को वही ऐड दिखाना है, अगर वो पानी के रिलेटेड ही उसको कोई और चीज़ चाहिए लिक्विड में, ठीक है, तो आप उसको मेरा ये ऐड दिखाओ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी को खाना चाहिए तो आप उसको पानी या जूसेस का दिखाओ, फिर वो यूजलेस, मतलब वो एक तरह से वेस्ट हो। इसका आपको समझ आ गई ना बेवरेजेस वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटेड उसके होना चाहिए, लाइक सोडा है, कॉफी। हाँ ये भी होता है, जैसे कि मुझे तो चाय का शौक नहीं हो तो मुझे भूल गया था, आप में से शायद कोई चाय का शौकीन हो, तो वो बंदा कहते हैं जो भी हो चाहे मुझे मिले कि मेरा ये दिमाग काम शुरू करे, तो उसको पानी से ज्यादा या किसी भी चीज से ज्यादा चाय जी। लेकिन रिलेवेंसी तो है ना, हम बेसिकली बेवरेजेस की हम अगर बात करें लिक्विड, इसको हम अगर लिक्विड का नाम दे दें तो वो लिक्विड में ही आता है, तो उसमें खाने का कोई सिनेरियो नहीं है। तो उसमें देखेंगे और बहुत सारे ऑरेंज जूस और मैंगो जूस, अभी तो बादशाह सलामत का वो चल रहा है, तो मैंगो ही पसंद है मुझे भी और आपको भी होपफुली ये पसंद होंगे। तो उस सिनेरियो में हम यही करते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि हमें इसी कैटेगरी पे मतलब कोई बंदा आता है तो आप मेरा ऐड दिखाओ, अगर ये सर्च नहीं कर रहा तो मेरा ऐड उसको मत दिखाओ, क्योंकि वो इररिलेवेंट है, वो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो फिर फायदा नहीं केस वाले को मैं वो वाला ऐड दिखाऊं। तो इसलिए हम ऐड ग्रुप बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और इसकी अभी लाइव हम पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे, या अभी आपको पहले एक्सप्लेन करूँ कि अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम एक लाइव कीवर्ड वो करेंगे और उसके ऊपर हम वो बना लेंगे अपनी असाइनमेंट, और फिर टाइम हमारे पास इंशाल्लाह हुआ तो फिर दूसरे कीवर्ड पे भी हम बना लेंगे, ठीक है। मतलब 2-3 कर लेंगे, पहले तो एक बन जाए वो भी इनफ है, टाइम के ऊपर हो। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने 3 वो रखे हैं, वही रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं। फिर दूसरा स्नैक्स है। अब लाइक मुझे पोटैटो इसलिए ज़्यादा नहीं पसंद कि वो बंदा खा खा के मोटा हो जाता है, और मेन मसला वेट गेन का है कि ऑलरेडी हम बैठे होते हैं सारा दिन, कोई फिरना इतना है नहीं, मॉर्निंग वॉक करता हूँ वो एक अलग मसला, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। तो वो इस परेशानी से बचना चाहता है कि भाई मुझे पोटैटो में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसी के रिलेटेड कुछ और खाना है, या मोस्टली आजकल लोग क्या करते हैं फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मतलब वो खाना ही है ना उसने। तो यहाँ पे देखें चिप्स वगैरह हो सकता है, बीफ वगैरह, या जो भी आप उसके रिलेटेड आप कह लो जो उनके पास अवेलेबल होंगे। आपने चाइनीज राइस की एग्जांपल ली थी तो मैंने कल उस पर डिस्कस भी किया था, वो कुक वाला या पता नहीं आज सुबह किया, तो वो सिनेरियो भी हो सकता है, अगर अच्छा कुक नहीं होगा तो लोग वहाँ से शॉर्ट हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे जी। और ऐसा हुआ भी है प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ कि हम गए, चाइनीज एक्सपेंसिव होता है, हम अच्छे टेस्ट के पीछे गए और वो वहाँ से उनका लगता है कुक शॉर्ट का होता है। हमने वो वाले जी जी इररिलेवेंट है ना वो, मतलब वो तो खैर हम उसके परमानेंट कस्टमर थे, लेकिन हमें अब पता लग गया कि भाई आप इधर एग्जैक्टली वो तो
के ऊपर और जगहों पे रिव्यूज होते हैं, लोग उसको देख के डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी उस चीज़ की हम बात नहीं करें। ये आपको क्लियर हो गया ना? स्नैक्स, या आप इसको नाम चेंज करो, जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट मारो। बेवरेज की जगह आप लिक्विड लिख लो कि भाई लिक्विड में हमारे पास मिल्क भी आता है। लाइक आप में से जो लोग मैरिड हैं तो आपको पता है कि भाई आपके बच्चे के लिए क्या सबसे पहले दूध चाहिए, तो आप उसकी तलाश में होगा। आप उसको जूसेस नहीं पिला सकते क्योंकि उनको मसले होते हैं ना, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकती है कुछ भी। तो वो रिलीवेंसी आपने सेलेक्ट करनी है कि भाई मेरा ये टारगेट ऑडियंस है, तो इसको ये वाला ऐड देखना चाहिए। वो तो हम आगे जाके सेलेक्ट करते हैं ना कि हमारा ये ऐड इस ग्रुप को और इसको मेल को टारगेट करो, फीमेल को करो, वो कंट्रोल हम कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे होता है कि गूगल को सब पता है कि ये लड़का यूज कर रहा है या लड़की, मतलब नाम ये नहीं हो सकता कि मैं अपने आईडी का नाम आलिया दे के यूज कर रहा हूँ उसको, क्योंकि वो मेरी आवाज ही मेन ये है कि आवाज ही मेरी ट्रैक कर रहा है, तो उसको पता है कि भाई ये लड़की नहीं है। तो वो इतना वो स्मार्ट है, ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे फेसबुक पे मोस्टली लोग करते हैं ना कि लड़की का नाम रख के, अभी तो खैर वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है। लेकिन चले आपको समझ आ गया ना, मेन मकसद ये है कि आप लोग को समझ भी आ जाए। आज थोड़ा सा मैं फनी मूड में से, मैं खुद ही भी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ ना कभी कभार, वो सारा दिन क्वेश्चंस और वो कर करके ट्रेनिंग। खैर तंग नहीं होता, काम मुझे पसंद है, लेकिन ये है कि, और ये अच्छी बात है, आपका जो आप काम करते हैं ना वो आपका पैशन होना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि एग्जैक्टली, तो वो फिर मुझे ये टेंशन नहीं है, और ना ही मेरा कोई बॉस है कि वो मुझे हैंडल कर रहा है या देख रहा है कहीं से बैठ के। ये मेरा अपना पैशन है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आपको जो पैशन है वही करें, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लिक्विड्स की एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड में मैंने दो तीन एक्स्ट्रा आपको बताया कि अगर मैरिड है तो वो बच्चों के लिए दूध सर्च करेगा या कोई भी अदर चीज़ हो सकती है, तो फिर वो आप उस कैटेगरी के हिसाब से देख लें आपके जहन में। मेरे जहन में एक और हुआ कि, लेकिन वो खाने के रिलेटेड नहीं है, बच्चों के पैम्पर्स, ठीक है। वैसे ही बता रहा हूँ, ये फनी इसलिए है ना कि वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन हम बात उसी को कर रहे हैं। एड ग्रुप क्या है कि अगर मैंने पेरेंट्स को टैग टारगेट करना है ना, लाइक आप में से कोई भी, सॉरी मैं तो ऐसे हाथ पकड़, मुझे पता नहीं है, आप माइंड नहीं करना, ठीक है। मीन्स कि आप में से कोई भी अगर पेरेंट है, या चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने देखना है ना। गुड हो, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लैरिटी जरूर है कि कोई माइंड ना कर दे कि भाई मेरा, तो आपको समझ आ रहा है ना कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स, यस, रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आ रही है ना कि पेरेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अब पैम्पर वाले को आप दूध नहीं बेच सकते। तो ये देखना हुआ वो कीवर्ड, सारी बात कीवर्ड्स की है, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? सर दूध पिएगा तो पैम्पर वो भी साथ लगेगा, रिलेवेंट है, वो एड ग्रुप बनेगा ना बेसिक, लेकिन सेम नहीं कि आया पैम्पर ढूंढने और आप उसको दूध दिखा रहे हो, तो वो मसला है थोड़ा सा। बेसिकली आपके वो पैसे डिडक्ट होंगे और आपको उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इससे फिर क्लाइंट आपका आपसे नाराज होकर चला जाएगा कि आप अनाड़ी इंसान हो, मेरे पैसे ज़ाया कर रहे हो। और मोस्टली लोग यही गलत इधर कर रहे हैं कि हर बंदा कह रहा है कि आप मुझे, आपको भी क्या, मुझे भी बहुत बंदा ने कहा कि आप अपने अकाउंट दो, मैं आपके उस पर तरीका सीखूँ, तो मैंने कहा भाई ये आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप जॉब करो कहीं पे बैठ के, 20-30 से ऊपर इजाद वाली बात है कि आप जॉब के लिए बने, आप बिजनेस के लिए नहीं। ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो पैसे मेरे कब रिटर्न होंगे, आप ये सोचो कि मैंने इस पे पहले लगाने हैं और फिर इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले आप सब, ठीक है, ये इसमें कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह से हम सिनेरियो में हम बोलते हैं कि अब मुझे खाने कप केक चाहिए, या और बहुत सारे यहाँ पे एप्पल पाई है, चॉकलेट्स है, बहुत सारी चीज़ें, वो आप लोगों की अपनी चॉइस बताएं मुझे, तो इसी को हम लेके ना कीवर्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि डिजर्ट्स में आपको क्या पसंद है, सब बंदे बताएं। हाँ, ठीक है, आइसक्रीम मोस्टली बंदों का कॉमन है, कस्टर्ड। ठीक है, लेकिन हर बंदे की चॉइस, हर बंदे की चॉइस अलग हो सकती है। 100% क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक ना, लाइक अगर हम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा ये वाले टारगेट्स नहीं होंगे जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताई है, फिर ये नहीं होगा। फिर आपने देखना है कि भाई पेरेंट तो सर्च कर रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट उसको चाहिए वही दिखाना है। इररिलेवेंट दिखाओगे आपका नुकसान होगा। आपका नुकसान मीन जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसकी आप तबाही फेर दोगे, वो बोलेगा अनाड़ी बंदे हो। आपको अंग्रेज क्या करते हैं, वो पैसों पे खफा इसलिए नहीं होगा, वो बोलेगा आपने $100 ले लिए सर्विस के, अगली दफ़ा आपको वो ब्लॉक मार के कहेगा भाई ये दफ़ा करो। और हो सकता है कि अगली दफ़ा वो कहे कि पाकिस्तानी को मैंने हायर ही नहीं करना, तो उसका एक्सपीरियंस अगर खराब, अगर अच्छा होगा तो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको कल या सुबह आपको मैंने कनाडा वाले अपने क्लाइंट की एक एग्जांपल दी थी कि वो, उसको मैं इतनी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ कि उसने 3 दफ़ा मुझसे मुसलसल ऑर्डर करवाया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं है। मैं उसको फजूल तंग नहीं करता। एक कनाडी बंदा होगा, अच्छा सर ये ज़रा इसकी पोस्ट की डायमेंशन बताना, अच्छा सर ये कौन सा कलर यूज़ होगा, अच्छा सर नंबर कौन सा डालना है,
वही पहले ही मैं से वो डेटा मांग लेता हूँ कि उसको बाद में टेंशन ना हो, तो वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, वजह इसके कि मैं अनाड़ियों की तरह उसको थोड़ी थोड़ी बात कॉल्स, पाकिस्तानी ये भी करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, कॉल्स पे कॉल, कॉल्स पे कॉल, कॉल्स पे कॉल्स। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, गोरे इन चीज़ों को माइंड करते हैं, पहले आप उससे रिक्वेस्ट करो कि आपसे बात हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये मैनर्स मोस्टली लोगों में नहीं होते। लेकिन चले आप लोग तो सीख लेना, अगर आपको नहीं पता तो अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो गुड हो गया, अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, तो आप फ्यूचर में बड़े मसलों से बच सकते हैं। तो ये एड ग्रुप का आपको सबको क्लियर हो गया 100% क्लियर। तो ये इसी तरीके से हमने पहले कैंपेन बनानी है, फिर ग्रुप बनाने, और ग्रुप हम वो उसी एक कीवर्ड को नहीं लेके चलते फ्रीलांसिंग वगैरह, क्योंकि वो आपका दिमाग उस पर काम नहीं करेगा। हमने वो पेरेंट्स वाला एक एग्जांपल ली, इस तरह से ये हमने फूड वाला। जी आप लोग सजेशन दे रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कि कौन से पे हम करना चाहिए। तो, जी ठीक है, आप और भी बताएं, ऐसे जनरल आइडिया पे कोई पाबंदी नहीं है, आप अभी बता सकते हैं। ठीक है, अब लैपटॉप, अब एक और काम करते हैं ना यहाँ पे, देखता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, सबके कवर नहीं कर सकते, लेकिन चले वो एक तरह से असाइनमेंट भी हो जाएगी और सबका काम भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ना कि हमने मेन जो निश है इसको हम निश बोलते हैं, ठीक है, कि निश हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है, तो उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको समझाता हूँ आगे और भी डिटेल से, ठीक है। लेकिन आप पहले ये समझ लेना कि हमारी जो मेन इंडस्ट्री है वो कौन सी है इस सिनेरियो में, इलेक्ट्रिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फिर हम नैरो डाउन किया तो हम कहाँ पे आगे कौन सी मार्केट पे शिफ्ट हो गए, कंप्यूटर या लैपटॉप आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वो सोने की एग्जांपल हमने दी, गोल्ड वाली, वो सोना नहीं, जो दूसरा सोते हैं हम, ये वो गोल्ड वाली एग्जांपल है कि अगर आप किसी को गोल्ड चाहिए तो ऑनलाइन मेरे ख्याल से बिकता भी नहीं है, मेरा जितना नॉलेज है। और वो ये है कि उसके लिए लाजमी लोग फिजिकल मार्केट विजिट करते हैं, और उसमें भी जो स्पेसिफिक गोल्ड मार्केट होती है, लाइक दुबई में गोल्ड सूक है, और इधर हर जगह की मार्केट का अलग अलग नाम होता है पाकिस्तान में, ठीक है। इधर की मार्केट का क्या नाम है? अच्छा, ये तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सब सेम है, उधर गोल्ड सूक बोलते हैं दुबई में, तो हर जगह की कंट्री का अलग अलग नाम वो हो सकता है, लेकिन जनरली आइडिया हो गया आपको कि कुछ ऐसे अच्छा होते होंगे, मुझे इसका नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उस बिजनेस के साथ काम नहीं। ठीक है, तो फिर इसमें ये हो सकता है कि हम, अब आप ही इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपका बिजनेस है, इसमें आपका दिमाग काम करना ज़रूरी है, बाकी हम सब हेल्प करेंगे। तो इस एक के साथ हम हेल्प करेंगे तो इनकी असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। और हम सब के दिमाग काम करना शुरू कर देंगे, तो उसके रिलेटेड, जैसे वो मैंने पेरेंट की ऐसी जनरल एग्जांपल ले दी, मेरे जहन में पहले नहीं था, लेकिन ऐसी जनरली आ गई तो मैंने बता दी कि चले हम इसको भी समझ लेते हैं, तो हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अभी आप बताएं कि कौन कौन से इसके रिलेटेड वो हो सकता है। यस, मतलब अभी हम गूगल कहीं पे भी नहीं जा रहे, ऐसे ही अपना दिमाग पहले यूज़ करना है ना, क्योंकि वो सर वाली बात कि अगर आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो बस फिर आप काम, तो यहाँ पे सारा काम अपने माइंड का भी है कि आप ठीक है उससे हेल्प लोगे, लेकिन एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं करोगे, नहीं तो वो तो इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी बताएगा कि आप इसको भी लो, इसको भी लो, फ़ायदा किसका है उसमें, गूगल का, कि पैसे तो उसको मिल रहे हैं और वो जो पार्टनर है, लेकिन वो खुद ही भी खैर आपको सजेस्ट करता है कि यार आप ये चीज़ें नहीं करें, मतलब ये रिकमेंडेशन साथ साथ देता है, लेकिन आखिर में अगर आप जिद करते हो तो वो कहता है ओके मुझे तो पैसे आ रहे हैं। आप दें एग्जांपल्स, बस आपके जहन में जो भी आ रहा है, ताकि हम लोग हेल्प ही करेंगे ना आपको, तो इसमें हमारा भी फायदा है। हाँ गुड, लाइक ये तीन मेन कैटेगरी फिर फर्दर हम वो कर रहे हैं कि आप, तो ये एक न्यू हो गया, और सेकंड यूज पे आ गया, और फिर
ठीक है। अब न्यू में ये है कि बहुत सारे मॉडल्स वगैरह होंगे, लेकिन मॉडल्स हम नहीं इसको मेंशन करते, ठीक है, क्योंकि कोई बहुत सारे बंदे हैं। लाइक अगर आप लोगों को, मैं सबको कंसिडर करूँ, आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन करनी है और या आगे आपका टास्क होगा भी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर की तरफ से भी, क्योंकि एलसीटी में आपको मतीन भाई पता है सर ने कहा था ये चीज़ें मतलब कुछ वही होंगे रिपीट, तो आप लोगों ने करनी है। तो अब इसके लिए कि आप लोग किससे पूछेंगे, एक तो गूगल से पूछेंगे, सेकंड मुझसे कि भाई आप ये कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो। तो कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों को तो ब्रांड का भी नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। आप डीएसएलआर मैं खुद यूज़ नहीं करता यार, वो बहुत बल्कि है, तो वो सारा काम मेरा मोबाइल पे होता है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतने बड़े बड़े बैग्स और बड़े बड़े स्टैंड पे रहूँ। मैं तो शॉर्टकट के चक्कर में, जैसे वो ट्राईपॉड बहुत मिनी है तो उसको मैं बैग में फोल्ड करके, पोर्टेबल है ना, बहुत ईजी है। तो उसमें ये बोल रहा हूँ कि एक तो गूगल से हेल्प ले सकते हो या यूट्यूब से, और सेकंड ये है कि आपको मॉडल का नहीं पता। लाइक वो मॉडल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम मॉडल नहीं मेंशन करेंगे, कि बहुत सारे बंदों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। हाँ, बस इतना पता होता है कि ये कंपनी के, लाइक मोस्टली सैमसंग है और एप्पल वगैरह। अब वो भी इसके नैरी डाउन हम करते हैं, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं मैं कराऊँ, यानी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज होते हैं फिर मैं नहीं करता ये, आप फिर जो है तो, लेकिन वो जो मैंने बताया नहीं कि वो समझ तो आ गया, अब इस वाले में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आगे का काम रह जाएगा सर। हाँ, फिर वो कर लेते हैं। जैसे आप लोग फिर जरा सजेशन देना कि हमें पता लगे कि मेरा तो दिमाग इतना काम कर रहा है, तो हम बहुत सारे दिमाग इधर हैं, तो किसी का अच्छा आयल वाला, तो उसमें भी मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप लोगों ने हेल्प करनी है क्योंकि हम इसको मिल के वो भी इसराएंगे उधर जो, उधर पता नहीं मुल्तान के कहाँ से। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं तो अब इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें पूरा कीवर्ड हमने नहीं डाला ना ऑयल, जैसे वो एप्पल वाली एग्जांपल हम लेते हैं। सॉरी, ये क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं देखें आपको आसान करके बताता हूँ ना, ऑयल किसके लिए आप दे रहे हो, तो गाड़ियों का भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, कुकिंग भी। अच्छा अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जानबूझ के भी आपको तंग किया ना, कि असल में वो आपको पता होना चाहिए कि ये हम कीवर्ड तो कहीं से भी उठा लेंगे, वो हमें कॉपी मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। जैसे उस दिन एक भाई मिले, वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने कहा आपका ब्लॉग रैंक होगा, आप कॉपी पेस्ट मारो। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होता, आपको किसी ने गलत गाइड किया। कह रहे उसके तो इतने पैसे बन रहे हैं। मैंने कहा गुड है भाई, फिर तो आप सही ज़बरदस्त जगह पे गए हैं, फिर मेरे पास क्यों आप आए? मतलब कभी कभार लोग को गलत गाइड किया जाता है, कभी उनको पता ही नहीं होता, तो वो समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी है। अच्छा, ये हेयर ऑयल है, अब इसमें भी ये आप कह सकते हैं कि इसको हम नैरो डाउन फर्दर कैसे कर सकते हैं, ग्रुपिंग करनी है ना कि भाई ये किस तरह के हो सकते हैं, तो आप मुझे हेल्प आउट करें सब, ताकि हम इसको ना डन करें यहाँ पे। तो ये आपकी जो असाइनमेंट का मसला, आप इसको फिर अपने नोट पैड में लिख रहे हो, फिर लैपटॉप में कन्वर्ट करके एक्सेल में सीपीसी वगैरह वो चीज़ें आप खुद ही उधर से कीवर्ड प्लानर से देख लें, ठीक है। अब हाँ, मेन मेन मसला आपने ये भी देखना है ना, सोल्यूशन आप किसको देख रहे हो, दे रहे हो, जिसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकंड किस, जो प्रॉब्लम्स है ना, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें हम पहले हम सारा एक इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर हम इसकी एड ग्रुपिंग कर देंगे कि कौन सा चीज़ रेलेवेंट है और कौन सा इररिलेवेंट है, ताकि ये चीज़ इसको दिखे और ये चीज़ नहीं दिखे। मेन मसला है कि डेटा, अब हम अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें मुश्किल। अब अगर हम कीवर्ड्स पे जाएंगे तो वो तो, हाँ गुड है। तो ये सारे देखिए बेसिकली मसले, और आप इसका सोल्यूशन दे रही हो, तो आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स या ट्रैफिक जो भी आप बोलो वो आपको मिलेगी। तो ये सबको समझ आ रहा है इसकी, वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मसला मेरा भी हो सकता है कि अगर मेरे बाल गिर रहे हैं या जो है तो, दूसरा सेकंड क्या बताया आपने? हेयर लेंथ, हाँ वो लड़कियों को, मतलब लड़कों को भी होता है लेकिन इतना नहीं, लड़कियों को ज़्यादा ये शौक होता है कि हम। अच्छा जी, डैंड्रफ, शाइनिंग भी, हाँ बहुत सारे लोग, लाइक टीथ वाले एग्जांपल में हम लें तो बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि हमारे टीथ शाइन करें। अंग्रेज इस पे बहुत पैसे लगाते हैं, पाकिस्तानी लोग तो मेरे ख्याल से नहीं लगाते हो तो।
ब्रश कर लें वो भी बहुत है, जिसको गटर खोल होते हैं। अच्छा ठीक है, खैर ये आप इंग्लिश इसको आप वो कर लेना। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है राइटिंग में, स्पीकिंग। एक तो ये इसमें कैनवा में ये मुसीबत है कि ये इसको सेलेक्ट पहले करना पड़ता है, फिर ये सेट हो गया अब। अच्छा शाइनिंग का मसला हो सकता है, और बताएं आप सब लोग दें ना, क्योंकि देखें किसी के साथ भी हो सकता है डैमेज किस तरह। अच्छा नहीं, नहीं आता। ठीक है, ठीक है, बस असल में बताएं सब, फिर उसको हम ना वो स्पेसिफिक करेंगे अपना जहन इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे देखिए हमें गूगल प्लेनर। हम्म ठीक है, वो असल में हम टेक्निकल उस पर नहीं जाते ना, जो आप टेक्निकल नेम बता रही है ना। हम लिखते हैं कि भाई मेरे हाइल आयल करली है, तो वो मेरा मसला क्या है कि भाई मैंने स्ट्रेट करवाने हैं अपने, ठीक है, बाल। तो उसके लिए फिर वो मेन प्रॉब्लम पे आते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि भाई मॉडल तो आपको नहीं पता कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, आपको इतना पता है कि भाई हारिस भाई ये कैमराज यूज़ कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से आपने यूज़र को आसान करके और गूगल को भी ट्रेन करना है कि ये चीज़ करो। अगर वो क्रिएटिव या जो भी है, हर बंदे को इसका शायद पता नहीं होगा, तो वो उस चीज़ को सर्च नहीं करेगा, तो आप उसको मिस आउट करोगे। वो अगर किसी को पता है, लाइक मुझे नहीं था पता, सीधी बात है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, तो ये भी है। अच्छा और आइडियाज़ दें, आपको नींद आ रही है? चलें वो भी कंसिडर कर लेते हैं, आगे जो रफ हुए तो उसको हम हटा देते हैं। हाँ वो भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, आप सोल्यूशन दे सकती हो उसका। बेस्ट जो भी हो वो आप डालें। नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जो बेस्ट है वो आप डालो। नहीं, रिलेवेंट डालें ना आप। रिलेवेंसी में तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, तो आपको असल में क्या है कि आपकी जो डिमांड जिसको रिक्वायर्ड है ना, तो वो बंदा आप तक पहुंच आएगा खुद ही, क्योंकि सर्च तो वो ऑलरेडी कर रहा है। और आप गूगल को भी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन कर रहे हो। ये एड ग्रुपिंग का मकसद ये है कि हम गूगल को ट्रेन कर रहे हैं। गूगल फिर आगे जो बंदे को दिखाएगा, तो वो गूगल से आना है, उसको पता है कि इसको ये मसला है, तो वो उसको मेरा ऐड ला के दिखा देगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये हम किसको ट्रेन कर रहे हैं, गूगल को, कि भाई ये मेरी चीज़ है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में मेरे साथ बात करो, या हमें इसका रिलेटेड बंदा ला के दो, नहीं तो मुझे इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जगह जो है हमारी, इसके लिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और सपोज हम इसकी ऑडियंस रख देते हैं कि जो ऐसी सपोज कर रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि सारे लेबर कैटेगरी, तो वो तो इधर नहीं आएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसला है। सेकंड, उनको पता नहीं है कि हो सकता है उसमें भी टैलेंटेड बंदे होते हैं। लाइक वहाँ पे गल्फ में मुझे एक बंदा मिला, 7 क्लास ने की थी, लेकिन इंग्लिश उसकी बहुत ज़बरदस्ती, मेरे साथ बात कर रहा था, तो उसको मैंने कहा अब आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, आप में क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप इनके साथ रहते हो गंदे अंडों के साथ, तो ये कहते हैं कि आप आगे ना निकल जाओ, तो वो आपको ग्रोथ नहीं करने देते। उसको मैंने पेट दी कि पहनो, तो वो उस पर हंस रहे थे कि ये क्या बकवास है, और तू तो अंग्रेज़ बन गया, ये वो अपनी ज़ुबान में ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं आप में टैलेंट देख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान में टैलेंट होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसकी वो डायरेक्शन रॉन्ग होती है। तो ये भी एक मसला हो सकता है। तो उसको मैंने मोटिवेट किया कि भाई आप सारी उम्र मजदूरी नहीं करो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ये कुछ स्किल सीख लो, और आपकी जो ये सैलरी ये 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैंने इसको ऐसी एक ऑफ़र बताई कि इस तरह मुझे आई है, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी किए थे, फिर मैंने नहीं की। तो उसको मैंने कहा ये करनी क्या है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, एसी के नीचे बैठा हूँ, वो खुश था बहुत। तो मैंने कहा यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप में ये टैलेंट है, और इसको आप कंसिडर करो, ठीक है। अच्छा भाई, वो क्लास रूल याद है आपको ना, मोबाइल वो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर हर बंदा अपने वो करता है, तो फिर वो नुकसानदेह, आप फिर बाहर जा सकते। तो अब अच्छा चलें, ये एक तो हमने वो कर ली, बाकी आप बताएं और कोई आइडियाज़, और आइडियाज़ भी देना, ताकि ये तो थोड़ा सा कम है। हम फिर गूगल प्लानर भी यूज़ करेंगे, वो तो आपको पता ही है कि वो तो आसान काम है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हम जो हमने यूज़ किया इसमीन कि हमें पता है कि यही मेन मसले हैं लोगों के, और उसमें फिर हम गूगल की हेल्प लेंगे कि इसके रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और फिर गूगल को हम खुद ही ट्रेन करेंगे कि इसमें ये कीवर्ड हमारे काम का और ये कीवर्ड हमारे काम का, क्योंकि वो मुझे कीवर्ड के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो मेरा नुकसान है।
ठीक है, वो तो हर जगह कहेगा ठीक है मैं दिखा दूंगा, लेकिन नुकसान ये कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जी। अब उसमें वो भी हो सकता है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर हम इसी को कंसिडर करें कि इसके रिगार्डिंग, मैं आपको अच्छी एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब की, कि हमारा यूट्यूब पे भी अगर कंटेंट होगा ना, तो हम अपना कंटेंट भी प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना, कि वहाँ पे हमने उसके सोल्यूशंस बताए। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक ये दोनों मोबाइल जो मैंने ख़रीदने थे ना, तो मुझे नहीं था पता कि मैं कौन सा ख़रीदूँ। प्राइस का तो मुझे पता था कि सपोज़ मेरे पास $600 है, इसमें मैंने ख़रीदना है, यही सेट ख़रीदना है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था, ख़रीदूँ नहीं ख़रीदूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रही थी। और जिससे पूछो तो हर बंदा कैमरा यूज़ नहीं करता, या मेरे हिसाब से नहीं यूज़ कर रहा ना। लाइक मुझे जो मोबाइल चाहिए वो मेरे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चाहिए। अगर एक आम बंदा गेमर है तो वो बस सारा दिन गेम खेलता है, उसको सिर्फ ये पता है बैटरी सही हो और हैंग ना हो, बस ये मेरा मसला वही हाल है। तो मेरा तो वो है ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है गेम का। मैं ऐसी जनरल बता रहा हूँ ना, तो हर बंदे से अगर मैं पूछूंगा तो मुझे पर्सनल ओपिनियन देगा, जो कि मेरे लिए सही भी हो सकता है और यूजलेस भी। क्लियर? तो सिनेरियो में मैंने क्या किया कि मैंने एक वेबसाइट विजिट की। उस वेबसाइट पे उसने अच्छा काम क्या किया हुआ था, अपना यूट्यूब का लिंक लगाया था। तो मैंने स्पेसिफिकेशन चेक की और वीडियो देख ली, फिर मुझे अंदाज़ा हो कि यार ये लुक भी इसकी अच्छी है और कैमरा भी बेस्ट है, रैम भी 12 GB है, तो मतलब ये तो लैपटॉप मुझे फिराने की ज़रूरत नहीं है, तो तैयार लैपटॉप है, 12 GB रैम मिल गई। और सैमसंग और आईफोन तो दोनों अच्छे हैं, हैंग होते नहीं है। तो मतलब मुझे अब समझ में आना शुरू हो गया कि मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट फॉर्म में ब्लॉग पे पढ़ ली, और फिर उसको तो खैर फ्री में ट्रैफिक मिली ना, लेकिन स्मार्ट काम ये है कि हम अपने यूट्यूब पे भी ले जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों गूगल के अल्फ़ाबेट के हैं, गूगल भी और यूट्यूब भी। क्लियर? हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। असल में ये हमारा चूँकि बिज़नेस है नहीं ना, तो इसलिए मेरा तो जितना दिमाग काम करे, मैंने आपको क्या, हम मिल के। जी। वो भी हम कीवर्ड पे जाते हैं, लेकिन पहले हम ये देख रहे थे ना कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, फिर बाकी तो गूगल भाई ज़िंदाबाद है, वो हमें किसी। नहीं, उससे तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप पैसे दे के आ रहे हो, जब लीगल तरीके से आ रहे हो फिर मसला नहीं है। इल्लीगल आ रहे हो फिर वॉच टाइम काउंट नहीं करता एड्स वाला। अच्छा, ये फिलहाल हमने किया बस इतना, हमारा दिमाग काम। अभी हम जाते हैं गूगल प्लानर की तरफ, कि वो आपने यूज़ कैसे करना है। ये तो आपको समझ आ गया था ना कि सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए। और ये मुझे जो वार्निंग ऊपर दे रहा है, बोल रहा है आपका कोई ऐड रन नहीं हो रहा, क्योंकि पहले मैंने इस अकाउंट पे एड्स रन किए और फिर मैंने इस अकाउंट पे एड्स रन नहीं किए, वो मेरे दूसरे जो एजेंसी अकाउंट्स है ना। लेकिन ये मेन प्राइवेसी होती है कि लाइक वो सर्वर वाला आपको पता है लाइव एंड होती है, तो फिर ही। और उसमें भी सब चीज़ें नहीं पॉसिबल नहीं होते, तो इसमें मुझसे बहुत सारे लोगों ने कि आप मुझे अपना दो या आपके उस पर सीखता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो अपने अकाउंट की तबाही फेरे, तो कुछ नहीं कह सकता। आप में से तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाए, और वो भी डॉलर्स के हिसाब से, क्योंकि ये तो मेटा नहीं है। अगेन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कि बहुत सारे लोग उसके हिसाब से आए होते हैं कि यार $2 इधर लगाएंगे या $3 ना, तो ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, तो वो तो हो सकता है एक क्लिक में ही। तो इतना तो फारिग नहीं कि आपके $2 के लिए बैठा हुआ है, फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। जैसे हमने वो ग्रुपिंग वाला सिस्टम समझ लिया, और ऐसी जितना हमारा दिमाग काम कर रहा था सबका, तो हमने उस पर एग्जाम्पल्स ले ली। कौन सा वाला? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं ओपन किया, अभी हम कीवर्ड प्लानर की तरफ जा रहे हैं। वो बेसिकली वो ही था कि जब हमने कैंपेन बनानी होती है ना, कौन सी टाइप्स हैं, तो वो तो आप सब लोगों को क्लियर है। फिर ऐड ग्रुप्स की हमने बात की है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने एक कैंपेन बना ली, ठीक है, जोन सी भी, उसमें आपने डिटेल्स डालनी होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शन कि आपने ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। ऐड ग्रुप का भी आपको क्लियर आइडिया है कि आपने क्या चीज़ें करनी है। तो टूल्स में आपने आना है, टूल्स में कहाँ पे जाना होता है आपको? तो यहाँ पे सारी चीज़ सबसे पहले क्या है कि गूगल गूगल प्ले कीवर्ड प्लानर है। मतलब ये गूगल का अंदर का डेटा आपको दे रहा है, लेकिन वो उसके लिए उसने रिस्ट्रिक्शन ये रखी कि जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये आपको एक्सेस। ये क्लियर हो गया आपको? अब वो ओल्ड अकाउंट मेरा था, तो उसको मेरे पे ट्रस्ट है, तो उसने मुझसे वो कार्ड वाला दोबारा मसला नहीं किया। अभी मैंने इस पे कार्ड अटैच नहीं भी करूँ तो मेरा अकाउंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो न्यू अकाउंट है उसके लिए उसने कड़क पॉलिसी रखी है कि भाई कोई भी फालतू बंदा नहीं आना चाहिए जो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट करे। उसका अकाउंट ही वो अप्रूव नहीं करता। एक किस्म अप्रूव ही है ना, कि आप
कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपका अकाउंट क्रिएट ही नहीं करने देता। ठीक है, तो ये सबसे पहला, जैसे ये कुछ आपको नीचे दिख रहे हैं, ये पहले के हैं 2021 और उस टाइम का, ये इससे भी पुराना अकाउंट है। ये डिस्कवर कीवर्ड्स है। अब यहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि मेन पहले निश हम सर्च करते हैं ना, लाइक आपकी क्या है, हेयर ऑयल। अब इसी को अगर मैं अपनी एग्जांपल में लूँगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा और ये जो बटन नज़र आ रहा है इसको क्या कर दूंगा यहाँ से, मैं कहाँ पे सेल करता हूँ। हाँ, तो मैंने तो इधर करना ही नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। लेकिन आपके सिनेरियो में आप इधर ही कर रहे हो, सपोज इट्स ओके, इनका बिजनेस है, इनके लिए भी ये सही है। अब ये तो यूएस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो महंगा भी पड़ेगा इनको। तो उस सिनेरियो में आप देख लें इसको खुद ही, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब वो हम बात करें कि अपना जहन भी यूज़ करना, सब कुछ इस पर डिपेंडेंट नहीं होना। और इसके अलावा वेबसाइट वगैरह का हम फिलहाल नहीं दे रहे, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कीवर्ड आइडियाज़ ले रहे हैं कि आप हमें हेयर ऑयल के रिलेटेड जो है ना कुछ रिजल्ट्स निकाल के दो। तो जैसे कि आपने एक टेक्निकल नाम बताया था जो मैंने आज फर्स्ट टाइम नाम सुना है, कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखिए इसने काफ़ी सारे हमें ना कीवर्ड्स निकाल के दिए। तो ये कौन सा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, ये भी है, मेंस के लिए बियर्ड ऑयल हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, चलें इसको देखते हैं ना कि इसमें हमारा कौन कौन सा कीवर्ड ज़बरदस्त है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे यूट्यूब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे मुझे मैटर नहीं करता कि कोई सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मेन मकसद क्या है। हम्म। हाँ, एग्जैक्ट तो अगर करेगा तो फिर तो ब्रांड के पास जा रहा है, फिर तो वो आपके पास नहीं आ रहा ना। इसमें ये ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे इसका नॉलेज नहीं है तो सॉरी उसके लिए। लाइक एप्पल की अगर मैं लिखता हूँ, तो एप्पल का मोस्टली लोग एप्पल से ही बाय करेंगे। वो तो फिर इस तरह नहीं है कि मैं इधर डब्बे रख दूँ, बोलूँ हाँ मुझसे एप्पल खरीदो, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैं ट्रस्टेड सेलर नहीं हूँ। तो इस वजह से मसला होगा। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं तो उसके लिए अप्रूवल लेना भी मस्ट है, इस तरह वो आपके अप्रूव नहीं करता। मेडिसन या फार्मेसी का कहा था, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं वो आपके ऐड रन करने देता। तो कुछ उसमें ये है कि उसको पता है कि आप किसी के लिए डेंजरस हो सकते हो, तो वो आपके ऐड डायरेक्ट अप्रूव नहीं करता। वो यार गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं आपके बहुत सारे, वो एक प्रोसीजर होता है, वो सारा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो अप्रूव ही नहीं करेगा ना, उसको पता है कि भाई ये कोई भी बंदा आपकी मेडिसिन यूज़ करके उसको कुछ हो गया, तो चलो इधर का तो निज़ाम इतना कड़क नहीं है। किसी और कंट्री में किया ना, जैसे मैं पाकिस्तान में तो सेल ही नहीं कर रहा, तो उधर तो मेरे लिए मसला बन सकता है। ठीक है, मेरे लिए क्या, पहले तो गूगल के लिए बनेगा, इसके ऊपर लोग केस करेंगे भाई इसकी वजह से ये सिस्टम हुआ। जैसे फेसबुक के ऊपर भी होता रहता है कि मेरी आईडी किसी ने हैक की, तो यूएस के ऊपर, यूएस में फिर इनके ऊपर केस होता है और फिर बहुत उनको नुकसान होता है अरबों में, मतलब उनके डॉलर्स के हिसाब से। वो भी स्किन तो ख़राब कर सकती है, ऐसी एग्जांपल लेता हूँ ना। लेकिन इधर का निज़ाम उसका कड़क। हाँ, तो वही है ना, वो असल में मैं बता रहा हूँ ना, वो मेच्योर नहीं है अभी, वो सीख रहा है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है, इसके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हर चीज़ को अच्छे से समझता है। और जो अदर प्लेटफॉर्म है ना, तो वो इतने मेच्योर नहीं है अभी, वो लर्निंग फेज में आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी और कुछ वो सीख रहा है कहीं से और फिर उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। कौन सा है हम्म। नहीं, उसका तो सिस्टम ही टोटल चेंज है ना, लेकिन वो सर्च बेस्ड है नहीं यहाँ पे। तो असल में हम देख रहे हैं कि कोई बंदा आएगा और सर्च करेगा, तो हमारा वो सिस्टम ही चेंज है। वहाँ पे सर्च बेस्ड नहीं है, वहाँ पे हम जोरी पे दिखा रहे हैं असल में कि बस जो भी बंदा है यहाँ पे बैठा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, बस उसको मेरा ऐड दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। अब वो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा, तो यही फेसबुक वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो वहाँ पे सर्च की बात ही नहीं है, बस बंदे को ऐड दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब वो ले न ले वो अलग मसला है। लेकिन यूट्यूब वाला मैं इस तरह कह सकता हूँ कि उसमें हम सर्च वॉल्यूम को कंसिडर इसलिए नहीं करते कि भाई हमारा मेन मकसद ये है कि दिखाओ। अब हो सकता है कि जैसे यंग हो, ये चीज़ें हम नहीं जानते थे, लेकिन बार बार ऐड आ रहे हैं, तो अवेयरनेस थी ना, हमें पता लग गया अच्छा यार इसमें डिस्काउंट भी है, तो लोग
एक ऐप छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो गए डिस्काउंट के चक्रों में, कि उन्होंने ये नहीं देखा, क्योंकि वो नवा ब्रांड है ना, उसको कौन सर्च करेगा, उसकी तो वॉल्यूम ही नहीं होगा, जीरो आएगा। तो पागल है कि इसका इंतजार करे कि पहले मेरा ब्रांड का नाम आ जाए जरा गूगल में, फिर इस पे करूंगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है, उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भाई ये मसले हैं, और इस पे मैं डिस्काउंट अगर देता हूँ तो मैं इस दूसरे इसको किल कर सकता हूँ। तो लाइक मैं खुद ही अगर इस्लामाबाद, ये हर सिटी में है भी नहीं, इस्लामाबाद लाहौर में शायद है, कराची में, तो वहाँ के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो ये भी इनकी एक चालाकी है कि ये पहले उसको टेस्ट कर रहे हैं कि यार ये अच्छे से चल रहा है, फिर इसको अदर सिटीज़ में लॉन्च करते हैं। ठीक है, मतलब वो भी लर्न कर रहे हैं कि यार इसमें हमारे क्या क्या इश्यूज आएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान पे शिफ्ट होंगे। पहले ही नहीं डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने मेजर सिटीज़ हैं और इसकी ट्रैफिक, तो वो चीज़ें। हाँ, तो वो फिर काम तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सर्च वॉल्यूम के एग्जांपल मैंने आपको दी कि ये इस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि चलो जब हमारा नाम बनेगा फिर हम ऐड रन करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो सर्च वॉल्यूम उसका ज़ीरो ही दिखेगा, तो उस सिनेरियो में आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होगी। फेसबुक वाला काम है, बस दिखाते जाओ, मसला नहीं है। कोई सर्च करे नहीं करे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस मेरा ऐड उसको दिखे और उसको पता लग जाए कि भाई ये काम हो रहा है। क्लियर? ये तो हम सर्च ऐड के लिए कर रहे हैं ना, कि एक बंदा आके वहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये बेयर ऑर्ड है। अब इसमें ये हो सकता है, अब वो शूज़ वाली शायद कल एक थी एग्जांपल, तो उसको हम वहाँ पे फिट करते हैं कि आप एक फीमेल्स के लिए, अभी तक जो हमने मैनुअली बनाए ना वो फीमेल्स के लिए है मोस्टली। अब उसको हम लिख लेंगे ना, कीवर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ब्रॉड जो बात हो रही थी, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करें, आप समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे बेयर्ड है मीन्स के आदमियों की दाढ़ी उनको खूबसूरत बनानी है जिसकी बेयर्ड है, तो वो दाढ़ी के लिए उसको और क्या क्या आप ऑप्शन दे सकते हो। तो उसको मेन बेसिकली टारगेट करोगे ना, कि दिस फॉर मैन, दिस फॉर मैन, मतलब मैन आप साथ लगा दो हर उसमें, थोड़ा थोड़ा आप उसको ना एक्सप्लेन करो। बेसिकली हम गूगल को ट्रेन करें कि अगर बेर्ड है तो वो उसको पता है कि भाई ये मेल कैसे, तो वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिर भी हम उसको बताते हैं। जी, तो वो इसलिए करेंगे कि अगर मेल सर्च कर रहा है और आप उसको सोल्यूशन नहीं दे रही हो, तो फिर तो वो एक तरह से इररिलेवेंट है ना, उसके काम का नहीं है। और हो सकता है वो अपने हिसाब से सोच रहे हो, मेल के भी तो हेर फाल हो सकते, तो हम लिख लेंगे कि सपोज मेल, मतलब थोड़ा सा ना उसको हम ट्रेन करेंगे कि अगर यही वाला कीवर्ड कोई ढूंढ रहा है तब आए मेरे पास, अगर मेल नहीं है तो फिर वो तो खैर ऑडियंस हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही सकते हैं कि भाई मेल को सपोज दिखाओ, तो बस फिर उसमें वो मेन मेन हम नहीं लिखेंगे, फिर ऑलरेडी हमें पता है कि हमने ऐड अपना इधर दिखाना है। और फिर पेरेंट्स वाली कैटेगरी में तो हम एक को स्पेसिफिक नहीं कर सकते, फिर दोनों को दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि अम्मी भी खरीद सकती है, अबू भी खरीद सकता है, पेरेंट्स में दोनों, चाचा मामू कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं अम्मी अबू खरीद कोई गिफ्ट। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसको तो मैंने खैर कभी कंसिडर नहीं किया। कंपेयर मंथली सर्चेज ऑफ द लास्ट मंथ, मतलब ये लास्ट मंथ में जो चीज़ें हुई है ना उसके हिसाब से ये आपको, असल में ये चेंज होता रहता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि 100% ये कभी भी नहीं बताएगा आपको। वो इसलिए कि आप इसको क्रैक कर सकते हो, एसईओ वाला बंदा क्या है, वो ये चीज़ें क्रैक कर सकते हैं। तो ये 100% जितने भी टूल्स हैं, चाहे अमेजोन के, जंगल स्काउट, ये वो ऐसी जनरल अदर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी टूल 100% नहीं होता, ठीक है। हो सकती है। अब यहाँ पे देखें रेजमेरी है कि क्या ये, हाँ रोजमेरी, इनके जो है लगता है काफ़ी सारे लोग सर्च आउट कर रहे हैं। अब ये हेयर ग्रोथ आयल है, आप देखें ये हेयर ग्रोथ आयल, ये भी अच्छा कीवर्ड है। मतलब आपने फिर थोड़ा सा खुद ही उस पर सर्च करना है कि भाई मेरे लिए कौन सा कीवर्ड बेस्ट है क्योंकि आपने क्वालिटी कस्टमर लाने हैं ना, तो आप पहले गूगल को ट्रेन करो। अगर आप ट्रेन नहीं करते बस आपसे पैसे काटते जाएगा और आपको आखिर में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मेन परेशानी है, इससे हम बचते हैं तो ग्रुप्स बनाते हैं। अब रिलेवेंट रिलेवेंट होना चाहिए कि वो मेरे चीज़ से रिलेटेड है या नहीं। अगर कुछ चीज़ ऐसे हैं लाइक आप मेल को नहीं सेल करना चाह रही कि या उसके लिए बनाए ही नहीं अभी तक आपने, तो अगर वो बार बार बता रहा है कि बेड बेड बेड, तो आपने सेल किसको करना है, फीमेल को, तो फीमेल की तो बेड नहीं होगी ना, तो वो यूज़लेस है। मतलब आप फीमेल को ऐड दिखा रहे हो बेड का,
तो वो क्लिक करेगी, उसको क्या पता क्या है। सपोज हर बंदा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बस वो क्लिक मारता है कि चलो देखते हैं क्या निकलता है। तो वो तो फ्री में देख लेगी कि क्या निकलता है, लेकिन जिसका एड रन हो रहा है उसकी आप दवाई फेरोगे या आपने आपका है तो आपसे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। अभी ये समझ आ गया ना सारा सिस्टम पीपीसी वाला, कि भाई वो मुझसे कुछ पैसे काट रहा है, फ्री में कुछ भी नहीं मुझे करके दे रहा, ठीक है ना। इतना वो अच्छा नहीं है, वो मुझसे पैसे असल में ले रहा है तो इसलिए। लेकिन अच्छा मार्केटर यही है कि भाई आप उसको अपने हिसाब से सेट करें, उसको पहले ट्रेन कर दें, तो बस वो आपका काम आसान करेगा और आपके लिए क्वालिटी लीड्स लाएगा। मतलब फालतू बंदा कोई नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि 90% ना अच्छे कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर ढूंढ के लाएगा। अब वो फिर आगे उनकी चॉइस है कि आपका ब्रांड न्यू है तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। जैसे वो यंगो वाला एग्जांपल है ना, कि उसमें नवा था, आपने क्या दफा करो इसका, क्या मैं करूं। लेकिन जब डिस्काउंट ऑफर दी ना कि भाई ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो फिर हर बंदा शिफ्ट हो रहा है कि यार ये तो उसके मुकाबले में जो यूज कर रहे हैं इससे तो ये फास्ट भी है, बंदा जल्दी भी पहुंच रहा है और डिस्काउंट्स भी हैं। तो वो राइडर भी खुश है कि यार मुझे तो दिन के ज्यादा पैसे बोनस मिल रहा है। तो दोनों को ये बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक दफा वो स्टेप में फंसे तो अगली दफा डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। या लास्ट टाइम मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो फिर मैंने उनको कंप्लेन की कि यार वो तो कैंसिल कर दी उसने, उन्होंने मुझे अगेन डिस्काउंट दिया। मतलब वो अपने कस्टमर को भागने नहीं देते, नहीं तो मेरा क्या, ऐप डिलीट कर दूंगा भाई, जाओ दफा, मैंने दोबारा यूज ही नहीं करना। अब उसको पता है कि भाई ये बंदा मुझसे भाग सकता है, तो इस पे अगर मैं 100-200 रुपए की इसको बोनस या कूपन कुछ भी दे दूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन ये कि ये रिटर्न मतलब मेरे साथ ये लॉयल हो जाएगा और ये भागेगा नहीं, ठीक है। उनकी ये भी पॉलिसी होती है। करीम के साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पे, हाँ, तो वो लॉयल होते हैं ना बेसिकली कस्टमर के साथ, कि वो उस चीज़ को वेरीफाई पहले करते हैं कि हाँ ये चीज़ जेन्युइनली इस तरह है या ऐसी आप स्कैमिंग कर रहे हो उसके साथ। तो ये फिर हर कंपनी की अलग पॉलिसी हो सकती है। जी। कंपटीशन मींस के इस पे कितने और बहुत सारे लोग भी पीपीसी अगर रन कर रहे हैं ना, तो वो कुछ कीवर्ड्स पे हाई होता है। सारी बात कीवर्ड्स की है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, हर बंदा चाह रहा है कि मैं उस पर रैंक हूँ। लाइक मैं अपनी एग्जांपल लूँ, वही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने रैंक करवानी है, तो हर बंदा कहेगा, आप भी कहेंगे कि मेरा भी यूएस में ऐड दिखे। हम सब सपोज करते हैं कि सबका दिखना चाहिए, तो गूगल सबसे पहले किसको कंसिडर करेगा, जो पैसे ज़्यादा दे रहा है। पहली प्रायोरिटी है, फिर आगे वो क्वालिटी स्कोर वो चीज़ें। हाँ वो तो बात की चीज़ें, लेकिन फर्स्ट तो वो यही देखता है कि यार जो पैसे ज़्यादा दे रहा है बस वो विनर है, आ जाओ टॉप पे। फिर बाद में वो क्वालिटी स्कोर वो अपने फिल्टर्स लगाते हैं, क्योंकि उसको पैसे भी कमाने हैं लेकिन सही तरीके से। अगर वो हमेशा गलत रिजल्ट शो करेगा तो लोग गूगल से भाग जाएंगे। तो वो अपना सिस्टम भी नहीं असल में क्रैक करना चाहता ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये टूल आपको एग्जैक्ट आइडिया देता है। एस्टिमेट एस्टिमेट की बात है, फिक्स की बात नहीं है। एस्टिमेट इसलिए भी कि साथ साथ अपडेट होता रहता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वाला डेटा इसलिए नहीं दे रहा कि वो अगर एसईओ वाला बंदा एक्सपर्ट है, लाइक वो एक भाई को मैं जानता हूँ, नाम उनका मुझे अभी याद नहीं है। तो वो अली बाबा ग्रुप जितना भी है उसके एसईओ कर रहे हैं, कुछ बेग नाम है उनके, इरशाद पता नहीं क्या ऐसा कोई नाम है। तो उनके लिए तो एसईओ करना कोई मसला ही नहीं है। वो तो कह रहे 2 दिनों में मैं आपकी वेबसाइट रैंक कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि वो इतने सालों से कर रहे हैं, तकरीबन 20 साल ऐसा कुछ है उनका आइडिया। तो वो उसको सारी चीज़ों का पता है कि भाई ये चीज़ है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो वो उसके लिए वो एक तरह से आप कह सकते हो गूगल को क्रैक कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन गूगल इसलिए भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा कि अगर इस तरह बंदे बैठे हैं मार्केट में, तो वो आपसे पैसे लेके आ क्या आपकी मैं रैंक करता हूँ, आपकी भी करता हूँ, तो गूगल तो फ्लॉप हो जाएगा ना, लोग उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। हाँ, तो वो इसलिए भी उसने कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं कि नहीं ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कोई एक दो बंदे जान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपडेट ले आते हैं। अपडेट के बाद लोग सुनते हैं कि उसकी रीच डाउन होगी, वो फिर उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि आपने चैट जीपीटी से लिखा है, तो ये तो आपने उसके साथ चक्कर किया, तो वो फिर आपको चक्कर देगा, आपकी ट्रैफिक डाउन करेगा, ठीक है। उसमें भी क्या है कि आप ह्यूमन टच दे दें और फिर आपका वो मसला। तो ये कंपटीशन वाला टॉप का ये है कि जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं वो उसकी, ये ऑयल वाली ले लेते हैं। लाइक आपका नाम क्या है, जिन्होंने, जैनब। अच्छा, जैनब ने अब रन करना ऐड इसी ऑयल वाले पे, लेकिन ये कहती है कि भाई मैंने जो है ना $1 देना है इसको। आप बोलते हैं कि भाई मुझे ऊपर आप दिखाओ, मैं आपको $3 देती हूँ। फिर ये भाई आता है, ये बोलता है कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, ये है सारी चीज़ें, लेकिन स्टार्ट में मैं $5 के लिए रेडी हूँ। वो एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रीशियन वाली अगर वो या प्लम्बर वाला लें, तो $500 एक क्लिक आ रहा है। लेकिन
$500 पे वो एग्री है। क्यों एग्री है? कि उसको पता है मैंने 1000 से ऊपर ऊपर का सेल करना है, तो मेरा ऑलरेडी इसमें वो ऐड के पैसे निकल जाने हैं, तो मेरे लिए मसला नहीं। हाँ, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो ऐसी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि वो फिर डिपेंड करता है कि उसको पता है कि अगर मैं इसमें $3 लगा रहा हूँ और आपको पता है कि आप न्यू न्यू है, तो आपका प्रॉफिट भी कम है, तो आप ऑब्वियसली कम लगाओगे ना पैसे। अब इन भाई को पता है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से और अच्छा है, तो $3 की जगह 5 लगा रहा है। अब दोनों को बाईपास एक तरह से कर रहा है, तो ये टॉप पे आ गया, ठीक है। और इसको पता भी कि प्रॉफिट इसमें, क्योंकि जो पुराने होते हैं तो वो प्राइस उनकी अगर ज़्यादा भी हो तो लोग उनसे खरीदते हैं, कि मसला नहीं। न्यू है तो उससे फिर प्राइस, जैसे वही येंगो वाली एग्जांपल लेते हैं कि इसने कम्पीट किस तरह किया है, तो वो ऐप के हमें ऐड दिखा दिखा के दिखा, हमें क्या इंटरेस्ट है भाई, ये कौन है, क्यों हम यूज़ करें। लेकिन जब उसने डिस्काउंट्स वाली वो लगाना शुरू कर दी कि भाई आओ इसमें आपको डिस्काउंट्स हैं, ठीक है, तो फिर उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जी जी। उसको आप स्टार्ट से बताएं, मुतमईन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्टार्ट में बताएं। जैसे मैंने अपने एग्जांपल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ भाई आपके पास $1000 होना चाहिए। कोई बंदा बोले कि यार फाइवर जी, तो उसको मैं बोलूंगा ना कि आपका $10,000 कम है, तो आपके लिए मैं नहीं सर्विस रन कर सकता, सॉरी। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, गूगल तो मेरा नहीं है कि मैं उसके साथ कोई जोड़ तोड़ करूँ। नहीं डील करेंगे ना आप, उसको बता देंगे ऑनेस्टली कि भाई ये आप, उसको तो खैर बेसिकली टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता होता कि ये पीपीसी क्या भला है। ये कुछ कम लोग होते हैं इनको पता होता है, हर बंदे को पता नहीं होता। तो आप उसको फिर गाइड कर सकते हैं, अगर उनको समझ नहीं आती तो अल्लाह उनको हिदायत दे और उसको आप छोड़ दें। हर बंदे पे आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, मैं भी नहीं करता। अब कोई बंदा मेरे साथ लग जाने से, मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल ली कि एक बंदा कह रहा है कि यार वो तो मैं सीख रहा हूँ, उसमें मुझे एम एस ऑफिस स्टार्ट करना है, वो ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो। काम क्या और सीखना आप क्या हो। लेकिन वैसे ही मैं जनरल एग्जांपल दी ना, तो इस तरह भी आते हैं कि कोई बंदा इस चक्रों में होता है कि $5 वो फाइवर वाले एग्जांपल लेते हैं कि बस $5 में मेरा लोगो बनना चाहिए, वो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मारेगा और जो ब्रांड है उसकी तबाही आप फेरोगे। बाद में दराज वाली एग्जांपल मैंने उस टाइम दी थी कि पहले डी वो एक था, वो बहुत अच्छा लोगो था, लेकिन उस पर इनको कोई कॉपीराइट का मसला बना है तो उन्होंने हटा दिया, अभी वो फजूल सा डब्बा उनका वो लोगो है। हाँ, तो अब तो वो फजूल है ना, प्यारा नहीं लग रहा है, ऐसी फजूल सा बड़ा डब्बा है वो, उसका क्या। अच्छा, ये एक्चुअल हुआ क्या था मुझे अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता, इतना पता है कि कोई इसमें कॉपीराइट का मसला है। तो यही चीज़ है ना कि देखें, वो $5 वाली एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कैसे खुश करूंगा, तो वो हो सकता है कि कोई बंदा फेक कमिटमेंट उसको कर दे और वो $500 ही उसे लेके गायब हो जाए, ऐड रन ही नहीं करेगा, बोले कि चलो बस एक क्लिक आ गया, आपको खुद ही जाके कुछ उसकी वेबसाइट पे एक्टिविटी कर दे, वो अगला खुश हो जाए कि यार ट्रैफिक आ रही है। क्योंकि दो नंबरी में होते हैं ना, गूगल एड्स नहीं होते, स्कैमर की बात कर रहा हूँ भाई वो। हाँ, वो तो बंदा स्कैम कर रहा है ना भाई, $500 का आपको पता है क्लिक मिलेगा, जैसे इनकी बात है, तो उसमें आप उसको नहीं वो कर सकते, समझा नहीं सकते, बस बता सकते हैं अगर उसने करना है गुड है, अगर नहीं करना तो सॉरी, आप किधर और ट्राई करो। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं कुछ जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं उनको डील करता हूँ, जो इधर उधर होते हैं उनको बोलते सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, और ना मैं इतना काबिल हूँ कि आपके हिसाब से काम कर सकूँ, आप मुझसे ज़्यादा काबिल बंदे ढूंढ लें, और इट्स ओके, बस फिर वो चले जाते हैं। तो जो समझदार होते हैं वो ठोकरे खा के, वो करके नुकसान करके, एक पिक्सल की एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ लोगों ने ट्राई हमारी होती है पिक्सल के पैसे ना लगे, तो जब फेल हो जाते फिर आते हैं भाई पिक्सल ठीक कराना है, तो उसके बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ठीक करने में टाइम लगता है। लाइक इस ना, आप कोई और एग्जांपल ले लें, आप अपने बालों की एग्जांपल लेते हैं, आप बालों के साथ अपने कोई ट्राइयां मारें तो हो सकता है आपके ज़्यादा नुकसान हो जाए, बजाय इसके कि आप किसी अथेंटिक बंदे के पास जाके उसको, तो ये हर फील्ड में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो। हाँ, ऐसा ही है, तो ये भी हो सकता है। तो इधर से बेसिकली हम ये देख लेते हैं कि हमें जो एवरेज सर्च है ना, अब एवरेज की इसलिए बात करें कि कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, वो हमें रेंज बता रहा है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कितने हो सकते हैं, 1000 से 10,000 लोग हैं, और वो भी कौन सी कंट्री के हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, ये नहीं कि आप ये सेम चीज़ें लेके किसी और कंट्री के लिए आ जाएं कि भाई मैंने ये करना है, तो फिर उसके लिए आपको मसला होगा। लाइक फेक प्रॉमिस नहीं करनी है, अगर आप एज अ फ्रीलांसर है ना, आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई मुझे इस चीज़ का एड रन करना है और पाकिस्तान से बाहर की बात करो, तो आप उसको जोश में आके ना बोल दें भाई $100 में आपको मैं सारा काम करूँ, $100 में नहीं होगा।
ठीक है, कि उस पर पहले आपको रिसर्च करना है। आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं इस पर वो वर्कआउट करके आपके साथ उसकी डिटेल शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उसमें वो भी सेटिस्फाई होगा और आपको रिजल्ट भी पता होंगे कि भाई इसको मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फेक प्रॉमिस नहीं करनी कि आप उसको पहले ही बोल दें। वो उस तरह से करते हैं स्कैमर के, चलिए $100 तो किस तरीके से काबू हो जाए, तो फिर इसने अगर नहीं करवाना उसको बोलूँगा बस ये मेरी कंसल्टेशन थी या कुछ भी, तो वो उसमें फ़ायदा नहीं है ना। आपने पाकिस्तान का भी नाम ख़राब करना है और अपनी आखिरत भी। सिर्फ पैसे तो नहीं कमाने ना स्कैमिंग करके। अच्छे से आप काम करेंगे तो आपके क्लाइंट भी खुश, और अच्छे से आप काम करते हैं तो वो आपकी इबादत कंसिडर होती है, ठीक है, ये पता है आपको ना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमारा ये बिलीव है। तो होनेस्टी के साथ आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस जो है ज़्यादा ग्रो करेगा, बजाय इसके कि आप स्कैमिंग का सोच के एक दिन का आएँ, तो वो आपके लिए मसला होता है। ऐसे ही है, जो आप चाहते हैं देयर इज़ विल देयर इज़ वे, वो वाली बात भी है। और सेकंड ये कि मैं एक और इस्लामिक में टच देना चाहता हूँ। लाइक कहते हैं ना, अल्लाह ताला के लिए तो कोई मसला नहीं, कुन फयकून वाला, लेकिन ये दुनिया कितने दिनों में बनी है आपको पता है? 6 दिन। मतलब इसमें ये है कि भाई इंसान में थोड़ा सब्र भी होना चाहिए, नहीं तो अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इसमें ये लेसन है कि भाई आपकी कुछ लोग ऐसे बार बार मुझसे पूछते हैं कि यार ये चीज़ आप पहले भाई एक्सीलेंस इसमें हासिल करें, किसी एक फील्ड को पकड़ लें, सब में एक्सपर्ट नहीं बने, फिर आपके पास क्लाइंट आएगा खुद ही। या कभी कभार आप जाओगे इसके पीछे स्टार्ट में, या आप जॉब कर सकते हो स्टार्ट में, लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर पेशेंस होना चाहिए और नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अनाड़ी और अगले की आप तबाही फेरें उसमें। आपको फिर उसको ऑनेस्ट बता सकते हैं कि भाई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा अगर आपको मेरा काम पसंद है, ट्रायल के तौर पे। जैसे ऊबर से जैसे हमें 3 सर्विस देता है, हमें मज़ा आ जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। चौथे पे बोलता है भाई अब आप ना हो, मेहरबानी आपने अगर पे करना है तो मेरी वेबसाइट यूज़ करो, अगर नहीं पे करना तो आप इधर से जा सकते। 3 सर्विस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं खुद एजेंसी वाला यूज़ कर रहा हूँ, उसमें अनलिमिटेड मतलब लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको आइडिया हो गया ना किस तरीके से डिफरेंट बिजनेसेस काम करते हैं। कीवर्ड्स बस आपने उठाने हैं कि इसमें से आपका कौन सा रिलेटेड, रिलेवेंस वाली बात है कि आपका जो रिलेटेड कीवर्ड्स है आप उसको गूगल एड्स उसके ऊपर रन करेंगे। क्या चीज़ का? आपने रिलेटेड कीवर्ड्स उठाने, एक तो हमने अपने दिमाग इस्तेमाल करके पहले आइडिया मारे हैं ना कि क्या क्या हो सकते हैं, और उसके अलावा हमने यहाँ पे अब ये है कि इसको आप थोड़ा और डीप डाउन कर सकते हो कि हेयर ऑयल फॉल, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कीवर्ड्स। हाँ ये भी हो सकता है। अब देखें ना कि हर बंदे के ना जहन में ऑयल का डायरेक्ट नहीं आ रहा होता, कोई उसको सिर्फ मसला वो बता रहा होता है कि हेयर, हेयर क्या बताया, solution। तो इसमें एक ये चीज़ भी है कि अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो फिर तो वो आपके काम करेंगे। अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये फिर आपने ना थोड़ी सी अपनी होमवर्क करना है कि आपको अच्छे से कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि वो बंदा क्या सर्च कर सकता है। आपने दूसरे बंदे के हिसाब से सोचना है कि लाइक मैंने आपको बताया ना कि कैमरा अगर मैंने सेल करना है सपोज, तो मैं ये नहीं बार बार बोलूंगा मैं ये कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा मैं ये बोलूंगा कि भाई आपका कितना बजट है, तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपके पास $1000 है तो आप आईफोन की तरफ जाओ, या आपको पसंद नहीं है तो फिर आप सैमसंग में ये ले लो। अब वो उसमें अच्छा होता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, चांसेस होते हैं। तो ये है कि कुछ उस पे इसके पास डेटा नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर उस सिनेरियो में डिस्प्ले नेटवर्क्स वाला भी सिस्टम आ सकता है, या यूट्यूब। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कौन सी दी ऐप की, येंगो वाली, तो उसमें सर्चेस के लिए वो वेट नहीं कर रहा कि भई इस पे जब मेरे पास कुछ वॉल्यूम है बस दिखाते जाओ, मुझे उससे मसला नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, बस कोई बंदा ये चीज़ टाइप करे या नहीं करे। यूट्यूब पे तो टाइप का कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा, हमें शो होगा, ठीक है। तो आप ना फिर मल्टीपल प्लेट इसी के मल्टीपल जो चैनल्स हैं ना, गूगल अल्फ़ाबेट इसको बोलते हैं, कि इसके अंडर गूगल भी आता है और यूट्यूब, तो आप फिर मल्टीपल चैनल्स पे जा सकते हो। तो ये एक तरीका है इसका। तो बस कीवर्ड जब आपके फाइनल हो जाए, इसके बाद आपने उसको बता देना होता है कि भाई ये कंट्री है और ये मेरा बजट है और इसमें ये जेंडर है, ये एज, मतलब सारी चीज़ें आप उसको कंट्रोल करके बस उसके ऊपर आप बिस्मिल्लाह करते हो, फिर आपके एड्स रिव्यू में जाते हैं और फिर वो अप्रूव होते हैं। तो वो मैनुअली टीम अप्रूव करती है कि उसमें कोई चीज़ ऐसे तो नहीं है कि आप उस सिस्टम को बाईपास करके इधर पहुंच आए हो, तो वो चीज़ें वो डिटेक्ट करता है। पैसे नहीं पे करते हो, पाकिस्तानी इसी तरह करते हैं। आईपी आपका होता है, बार बार रिजेक्शन आ रही है, उसको आप ट्राई मार रहे हो तो वो कहेगा कि भाई आपको मसला क्या है, वो आपको फर्स्ट क्लास वो परमानेंट बैन मार देगा। फिर उनकी कांटेक्ट
अगर आप पे कोई गलती नहीं है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, अच्छे से डील भी करेगा। अगर आपने गलती की तो वो आपकी चैट सपोर्ट भी नहीं देगा। और पाकिस्तानियों का आपको पता ही है कि वो इतने ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते। और कंट्रीज़ का जो है ना तो उनका डेडिकेटेड, अमेज़ॉन में भी तकरीबन इसी तरह के अदर कंट्रीज़ के जो कनाडा यूएस वाले हैं उनको बहुत अच्छा प्रायोरिटी पे सपोर्ट देते हैं और नहीं यूज़ करें। हो सकता है लेकिन नहीं करें। नहीं, कोई भी मसला आ सकता है लेकिन ना करें। मसले से आप बचे ना, मैं आपको सेफ साइड, हाँ सेफ साइड पे काम करें ना। जैसे वो आईपी को मैंने बताया, मसला तो आता नहीं है लेकिन आ गया तो आपका फिर सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, तो वो मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया एड ग्रुप और कीवर्ड्स। बस इसके रिलेटेड आप सर्च करें और अपना वो असाइनमेंट आपका फर्स्ट डन हो गया। और एड कॉपी अब मैं एक्सप्लेन कर। अच्छा जी, अब ये एड कॉपी समझ लें। एक्सक्यूज मी। अब देखते हैं ना इसका, मैं आपको बताता हूँ अगर इधर हमें इसके रिलेटेड कुछ मिलता है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पे मोस्टली ये इन्होंने लिखे हुए हैं। अब ये शायद ज़्यादा यूज़ होता होगा। अब यहाँ पे देखें ऐड नहीं लगा हुआ लेकिन हम एग्जांपल इसकी लेते हैं। ये जो ऐड ग्रुप ये हमारा आखिरी टास्क है, ठीक है। अब बाकी हर बंदा अपने एंड पे अपनी असाइनमेंट टास्क खुद ही करे, बस उसको सॉर्ट आउट करे। तो ये है नहीं ना, मतलब ऐसे कीवर्ड नहीं है, इसलिए उधर वो वॉल्यूम बता रहा था कि भाई किसी का है और किसी का नहीं है, ठीक है। अलग अलग रिजल्ट है। लेकिन पाकिस्तानी है ना भाई, हम किधर काम कर रहे हैं, जान जाती है लोगों की। एसईओ इसको बोलते हैं कि पैसे नहीं दो और टॉप पे आ जाओ। ऑर्गेनिक इस पे टाइम लगता है। बेसिकली देखें दो मॉडल होते हैं ना मार्केटिंग में, एक ऑर्गेनिक होता है और एक पेड। तो इनमें से किसी ने भी पैसे वैसे नहीं लगाए। अब किसी का दिमाग अच्छा है तो ये भी बात है। और दूसरा ये नहीं, वो इतना खास यहाँ पे इसे हमें इन्होंने रिव्यू कोई नहीं दिए हुए यहाँ पे, वो ये कंसिडर नहीं कर रहा। वैसे करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि सारे इसलिए नहीं बताता ना कि हर बंदा फिर उसको क्रैक करेगा, गूगल फ्लॉप हो जाएगा। तो गूगल फ्लॉप नहीं होना। जैसे एआई की वजह से ऑलरेडी इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा भी है। मतलब बहुत सारे लोग डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाते हैं अब इसको। ज़्यादातर चीज़ों के लिए लोग अगर यूज़ नहीं कर रहे तो ऑलरेडी वो इसके कंपटीशन में आया हुआ है। तो अगर इसने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये उससे एक कदम आगे हो जाएगा, नहीं किया तो ये मतलब किंग था। अब मैं कह सकता हूँ कि सम हाउ है, लेकिन काफ़ी सारा मुकाबला इसके साथ चैट जीपीटी ने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो उसको डर है। हो सकता है कि मतलब ये उसको इम्प्लीमेंट बता रहा हूँ ना कि अच्छी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनका डेटा बहुत ज़्यादा है, ये उससे आगे निकल जाएगा। उसकी भी रीज़न है, वो भी इधर से ही कलेक्ट करता है ना वेबसाइट से। वैसे ही बता रहा हूँ ना कि वो तो फिर बिजनेस साइड पे चले जाती है कि वो अपना कंपटीटर ढूंढ रहे हैं कि उनको ये है कि अभी तक कंपटीशन मिले इसके अलावा। लाइक याहू को इन्होंने टेक ओवर किया ना, पहले तो याहू था। तो याहू के बाद से तो इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं मार्केट में। अभी इनको एक टक्कर मिली है और तो कोई नहीं था। तो ये आप देख लेना। इसमें मैं आपको एड ग्रुप वाला जल्दी से बताना चाहता हूँ कि देखें इंटेंस हेयर ऑयल, अब को नेचुरल है, मतलब ये आप समझ लें कि दो अलग अलग कीवर्ड है। तो इसको एड ग्रुप बोलते हैं कि अगर ये बंदा ये सर्च करे ये करे तब भी मेरा इसको ऐड देखना चाहिए। एक इस तरह की आप चीज़ समझ लो। जैसे यहाँ पे देखें प्रीमियम क्वालिटी हाई है और बाय ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो इन्होंने बाय ऑनलाइन का तो खैर मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता इसका। क्या बाय ऑनलाइन तो ऑलरेडी मैं ऑनलाइन ही देख रहा हूँ। तो एक तरह से मेरे हिसाब से ये चीज़ इसने गलत लिखी, लेकिन आपको आइडिया होगा कि ये जो कॉपी वाली हम बात करें ना तो वो इसी के रिलेटेड है। क्लियर? मतलब ये आपने लिखना है लेकिन एग्जैक्ट डेटा लिखना है जो बंदा ढूंढ रहा है, ताकि उसको समझ आए, सामने दिखे और उस पर क्लिक करे। ये नहीं कि अब ऑलरेडी वो ऑनलाइन ढूंढ रहा है, आपने लिखा भी बाय ऑनलाइन है, तो भाई इसका क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। और अब चूंकि यहाँ पे इनके पैसे नहीं लग रहे तो इनको नुकसान नहीं है। आपके पैसे लग रहे होंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। उस पर वो बंदा क्लिक करे और उसको आगे कुछ नहीं मिले। ये फिर टैब्स वगैरह इनके जो वेबसाइट के ऊपर ना अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कैटेगरीज पेजेस वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए ऐसा ही है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं, ये जितने भी है ना यहाँ पे ये वेबसाइट्स।
वेबसाइट के इसको वो बोलते हैं हेडलाइन, मतलब इसका जो मेन टाइटल्स सारे लॉन्ग पे ही है ना, शॉर्ट पे तो कभी भी नहीं आप रैंक कर सकते हो, शॉर्ट पे कभी नहीं होता। और इसमें एसईओ के हिसाब से ही बात है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। सिर्फ ऑयल या हेयर लिखोगी तो आप रैंक नहीं होगी उसमें। आपने हेयर ऑयल फॉर मैन, हेयर ऑयल फॉर मैन, कोई भी मतलब उसको आप एक्स्ट्रा करते जाओ तो आप उस कंपटीशन से बाहर आ जाओ। 3 से ज़्यादा हो, 3 से कम हो तो बस ऑलरेडी वो लॉन्ग में एक हो ना, तो वो तो लॉन्ग में नहीं आता, वो तो एक दो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जितने होंगे तो उतनी कंपटीशन, अब इतना भी ज़्यादा ना हो कि वो उसको समझना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा ही है। तो वो आपने बस ऑलमोस्ट आई थिंक सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं और आपको समझ भी आ गया, ऐसा ही है। एम राइट जी? कौन सा वाला? बस ये मैंने एग्जांपल दिया, टाइम इधर नहीं है ना, और ना ये ऐड रन कर सकता हूँ, उस पर टाइम बहुत लगेगा, लेकिन एग्जांपल मैंने आपको दी, सॉरी। ये बाय ऑनलाइन वाला जैसे मैंने बताया, ये दो चीज़ें हैं, तो ये आप कह सकते हैं ऐड कॉपी, कि एक बंदा आके ढूंढेगा, ये ऐड नहीं लगा, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसकी जगह हमने ये अनाड़ियों वाला काम क्यों के प्रीमियम क्वालिटी हेयर ऑयल लिख लेते हैं, ठीक है, एक ऐड कॉपी, और दूसरी लिखते हैं कि बाय ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो ये हमने सेकंड चीज़ नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने अपना माइंड यूज़ करना है और उधर से कीवर्ड्स देखने के कौन से रिलेटेड कीवर्ड है, तो वो रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे डालोगे तो, क्योंकि जो बंदा सर्च कर रहा होगा तो उसको दिखेगा। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, कुछ भी इसका मसला है, तो जो ब्रांड आपने नाम बताया वो तो मेरे जहन में नहीं था ना, लेकिन मैंने कहीं पे सुना होगा, जैसे आपसे अब मैंने सुन लिया और मैं दोबारा कहीं पे सर्च करूंगा, तो मैं पहले क्या टाइप करूंगा, हेयर फॉल, मुझे पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, लेकिन आगे कोई ब्रांड का नाम है, तो हो सकता है कि वो मेरा उस पर ट्रस्ट ज़्यादा हो, तो मैं डायरेक्ट उसी पे क्लिक करूंगा कि ये और नहीं, ये फालतू है, मेरे काम की नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे आपने कहा कि ये मार्केट में काफ़ी टाइम से टॉप पे जो आ रहा है, इसकी और भी बहुत सारी रीज़न होती है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसी जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ट्रस्ट फैक्टर भी है कि इस पे लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो मेरे तरफ से क्वेश्चंस क्लियर हो गए सारों को, थैंक यू सो मच, अगर आप जाना चाहें। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो जब तक ऐड बनता नहीं है ना, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन आइडिया आपको क्लियर हो गया कि भाई इस तरीके से हम ये स्टार्ट आउट करते हैं, ठीक है। शो बना लें आप, ज़्यादा मसला नहीं है, आपको जैनब भी हेल्प कर देगी, इन्होंने आज बनाया, इनको मैंने सारा गाइड किया था, आप इनके साथ बैठना बहुत। तो मेरे अकाउंट में ना नहीं होगा वो, ठीक है, 4,000 रखिए कम से कम, स्टार्टिंग पॉइंट ये, और $100 मेरे हिसाब से, अगर आपने मेरे से ही करना है $100, ये आप जरा जाते हो काउंटर पे नोट भी दे, ये वो जो मेन रिसेप्शन, और कुछ चाहिए होगा मेन इन्वेस्टर के, और मैंने फिलहाल नहीं बनाया इसके रिलेटेड, ये भी इसलिए कि ये बार बार आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा चले इकट्ठे बैठ जाए। ये ये तो नॉन ब्रांडेड है, लेकिन ब्रांड के साथ टक्कर का है, मतलब दोनों क्वालिटी। ये बॉक्स होना या ये दूसरा? अच्छा, इसके पेयर जो आईफोन या टाइप सी? दोनों अलग अलग है। टाइप सी के जो पेयर हैं वो 6,000 का, और एप्पल वाला जो आईफोन वगैरह के हैं तो वो 8,000 का, और ट्राईपॉड 2,000 का। तो अगर आपने बाय करना है तो ये हेडफोन्स तो सॉरी माइक तो है मेरे पास, और ट्राईपॉड आप लाना पड़ेगा। सर आपको कार्ड दे, है कितने का? फिर मेरा नाम